Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Ram Ram, Hare Hare। Hare। आप सभी भक्तों का, चित्तौड़गढ़ वासियों का, निवाड़ वासियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है ISKCON चित्तौड़गढ़ के इस केंद्र में, इसके उद्घाटन समारोह में आप सभी लोगों का अभिनंदन करेंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 श्री भगवान जी की असीम कृपा से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की असीम आशीर्वाद और कृपा से आज इस चित्तौड़गढ़ केंद्र का उद्घाटन होने जा रहा है। और आज इस अवसर को और भी शुभ बनाने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं ISKCON के वरिष्ठ भक्तवृंद, खासकर श्रीमान पंचरत्न प्रभु जी, जो ISKCON जयपुर में एक बहुत भव्य मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर, उसके अध्यक्ष हैं प्रभु जी। और पूरे राजस्थान में जो जोनल सेक्रेटरी पूरे राजस्थान के हैं, सारे मंदिरों का कार्यभार देखते हैं। और वैसे तो प्रभु जी विदेशी शरीर से हैं, पर हृदय से पूरे रूप से भारतीय, हृदय से और पूर्ण रूप से समर्पित है भारत में सेवाएं। तो हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, प्रभु जी यहाँ पर आए और हमको कुछ शब्दों के द्वारा अनुग्रहित करेंगे। एक बार प्रभु जी के सम्मान के लिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी कुछ प्रवचन देंगे, उसके बाद सुंदर ठाकुर जी के पहले दर्शन होंगे जगन्नाथ जी के यहाँ पर, और उसके बाद उनका पुष्प अभिषेक, फिर कुछ और छोटे छोटे व्याख्यान होंगे ISKCON के बारे में और गोपाष्टमी के बारे में, फिर कीर्तन के बाद महाआरती और 56 भोग दर्शन। इस प्रकार से पूरा कार्यक्रम रहेगा। हम निवेदन करते हैं प्रभु जी से, प्रभु जी हमको कुछ शब्दों के द्वारा। हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमारी भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाचार्य शतारिणे। जय श्री प्रभुपाद की जय। People always say like that introduction, that have constructed a wonderful temple in Jaipur. It's true, it's a very beautiful temple. प्रभु जी कह रहे हैं, मैं प्रभु जी के जो शब्द हैं उनका हिंदी रूपांतरण करूंगा, अनुवाद करूंगा। प्रभु जी कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने बहुत भव्य मंदिर बनाया है जयपुर में, एक तरीके से ठीक भी है, but it's not. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. आवाज कम है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, सही सही। But it's not that to do any very auspicious work, someone has done something. पर ऐसा नहीं है कि कोई शुभ काम में किसी एक व्यक्ति ने बहुत कुछ किया है। Because usually you find if you see something amazing or auspicious, there were many people involved. There was a whole team involved. जब भी कोई बहुत अद्भुत वस्तु होती है, घटना होती है, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, उसके पीछे काफी बड़ी टीम इन्वॉल्व होती है। So if you visit Jaipur and come and see the temple and have a darshan, then you should understand that there was a huge team of people that got behind and made it happen according to Lord Krishna's desire.
जब आप जयपुर आए और वहां पर भव्य मंदिर को देखें, तो आपको ये समझना चाहिए कि वहां पर कई लोगों की टीम ने कार्य किया है, कई भक्तों ने कार्य किया है और कृष्ण की इच्छा से एक बहुत भव्य और सुंदर मंदिर उत्पन्न हुआ है। So just like today, we're looking here in Chittorgarh, we're looking for the team. जैसे कि यहाँ चित्तौड़गढ़ में हम टीम को खोज रहे हैं, And especially a microphone operator is required first. Anyway, they can play with it. We'll continue, right? You're working. You keep it. You keep it. When Srila Prabhupada sent two devotees to Australia, they were from America. He told them, go to Australia and start Krishna consciousness, a whole another country. श्रील प्रभुपाद जी ने दो ऑस्ट्रेलियन लोगों को अमेरिकन लोगों को ऑस्ट्रेलिया भेजा और उनसे कहा कि वो आप जाकर के वहां प्रचार शुरू कीजिए। बिल्कुल भिन्न देश था। Later on, Srila Prabhupada visited and he saw in Sydney that they had established something. They had a rented house and they had established ISKCON in Australia. बाद में श्रील प्रभुपाद जी ने देखा कि उन्होंने वास्तविकता में कार्य किया और वहां पर एक बहुत सुंदर सेंटर का निर्माण किया, सिडनी के अंदर। And Srila Prabhupada, he commented that in order to be successful, it requires great responsibility. श्रील प्रभुपाद जी ने उस समय टिप्पणी देते हुए कहा कि सफलता के लिए बहुत जिम्मेदारी लेना जरूरी है। It was not easy. बिल्कुल आसान नहीं था। In a foreign country like Sydney in Australia, it was not easy to walk in as a Hare Krishna monk and be accepted by society. ये इतना आसान नहीं था जितना हम सोच रहे हैं कि विदेशी देशों में इस प्रकार की वेशभूषा में जाएं और समाज उनको स्वीकार कर ले, बहुत मुश्किल था। Here is very easy. You can even teach us so many things. The whole society is already some level of Krishna consciousness. यहाँ पे बहुत सरल है भारत में। भारत के लोग इतने ज्यादा संस्कृति के बारे में जानते हैं, कभी-कभी वो भक्तों को भी कुछ पाठ पढ़ा सकते हैं। Upendra, one of those devotees, he was struggling. He was struggling to be there. And he was telling Srila Prabhupada, I'm having difficulty, I'm struggling here. उपेंद्र प्रभु नाम से भक्त थे श्री प्रभुपाद के शिष्य, वो बहुत संघर्ष कर रहे थे जिंदगी में और बोलते थे प्रभुपाद जी से कि मुझे बहुत संघर्ष हो रहा है। And Prabhupada inspired him that to be successful in any great work requires great responsibility. And he inspired Upendra and he remained there and they continued to develop. श्री प्रभुपाद जी ने उनको प्रेरित किया और शक्ति संचालित किया और उनको कहा कि कोई भी कार्य के लिए बहुत संघर्ष और बहुत जिम्मेदारी से कार्य करना होता है, इसलिए आप रहिए और कार्य कीजिए। And Prabhupada told him, at my age of 69 years, I left Vrindavan Dham and traveled to America with no money, no contact, just to spread Krishna consciousness. श्री प्रभुपाद जी ने उनको प्रेरणा देने के लिए आगे कहा कि मैं भी 70 वर्ष की उम्र में भारत छोड़ करके वृंदावन छोड़ करके अमेरिका आया और यहाँ पे मेरे पास कोई सहयोग नहीं था, कोई धन नहीं था, यहाँ आके मैंने प्रचार प्रसार तो आगे बढ़ा। And by Lord Krishna's mercy, things began to grow and establish. Temples came in New York and Los Angeles and San Francisco. Centers began to develop. Devotees went to London, they went to Germany, they went around the world, and different ISKCON centers began to establish everywhere. और फिर प्रभुपाद जी ने कहा उस प्रकार भगवान कृष्ण की प्रेरणा से कृपा से धीरे-धीरे ISKCON केंद्र का विस्तार होने लगा। लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, जर्मनी, लंदन, कई अनेक स्थानों पर वो प्रचार केंद्र बनने लगे। Prabhupada said, people began to tell me, Swamiji, you have succeeded. You have already become successful. श्री प्रभुपाद जी कहते थे, कई लोग यहाँ के मुझे कहने लगे बहुत प्रारंभिक अवस्था में कि हम लोग सफल हो गए, हमने बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर दिया पूरे विश्व में। And Prabhupada said, at that time I also thought, I have already done, it is already success, it is already in motion. I should also go back to Vrindavan and retire and sit in Radha Damodar temple and chant my bhajan. प्रभुपाद जी ने सोचा, प्रभुपाद जी ने कहा, मुझे लगा एक समय के लिए कि शायद मैंने बहुत कुछ कर लिया है जब ISKCON प्रारंभिक अवस्था में था, अब मुझे वृंदावन जाकर के राधा दामोदर मंदिर में बैठ करके भजन करना चाहिए।
Even Prabhupada, he contemplated. It's okay. Let me relax a little bit. I'm old now. I'm very elderly. He was 74, something like that. Let me just relax. He was thinking like that. यहाँ तक कि प्रभुपाद जी भी ऐसा सोच रहे थे कि अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब मैं कैसे इतना प्रचार करूँ, अब काफी प्रचार हो चुका है, मुझे वृंदावन में जाकर के थोड़ा आराम करना चाहिए, भजन करना चाहिए. He said, but then I remembered this verse in the Bhakti Rasamrita Sindhu, where it says that you have to take great responsibility for Lord Krishna's movement. You have to take great responsibility to push on Krishna consciousness. जब श्रील प्रभुपाद ऐसा सोच रहे थे, तभी उनको भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का एक श्लोक स्मरण हुआ. वो श्लोक कहता है कि श्री कृष्ण की सेवा के लिए तुमको बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी और बड़े से बड़े संघर्ष को उठाने में नहीं पीछे हटना चाहिए और उसको उठा के भगवान की सेवा करनी चाहिए. So he told Upendra, we are servant, we are Krishna's servant, we are not to enjoy. It is our responsibility to see that this mission continues on. Prabhupada said, therefore, I never went back to Vrindavan. इसलिए प्रभुपाद जी ने उपेंद्र से कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है, श्री कृष्ण का मिशन आगे बढ़े. भले ही हमको संघर्ष हो, हमको इस मिशन को आगे भगवान कृष्ण की सेवा को आगे बढ़ाना है. और इस प्रकार प्रभुपाद जी उनको प्रेरणा देकर के आगे. So he had that commitment, so much commitment. इस प्रकार से प्रभुपाद जी का इस प्रकार सेवा का भाव था भगवान के प्रति. After established in New York, Prabhupada went to San Francisco and they had a small preaching center was established there. प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क में ISKCON केंद्र स्थापित करने के बाद सैन फ्रांसिस्को गए, वहां भी केंद्र स्थापित किए. When Prabhupada was in San Francisco, one of the devotees had a contact in Los Angeles who had a radio station, and he invited Prabhupada for an interview on the radio. It had an audience of like 1.5 million people on that radio station. जब प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को में थे, तो लॉस एंजलिस में एक व्यक्ति के पास रेडियो स्टेशन था और उसने श्री प्रभुपाद जी को बुलाया कि आप रेडियो स्टेशन पर आकर के अपने इस गीता के ज्ञान को प्रसारित कीजिए. And Prabhupada's mentality was, radio station is nice, but this is a chance to go to Los Angeles and start another ISKCON center. That was his thinking. श्री प्रभुपाद जी का सोच ऐसा था कि ठीक है, लॉस एंजलिस हम जाएंगे, रेडियो स्टेशन भी जाएंगे, पर इसमें एक बहुत बड़ा अवसर है एक और केंद्र को वहां स्थापित करने का. So they made the arrangements, and some devotees went ahead and they rented an apartment for Prabhupada, and then they had a place just off Hollywood Boulevard behind. They rented a small place for the devotees to live. वहां पर प्रभुपाद जी के जो शिष्यगण थे, उन्होंने एक छोटा सा बिल्डिंग लिया और वहां पर वो सब लोग रह करके केंद्र को स्थापित किया. This 50 years ago. 50 साल पहले की बात बता रहे हैं. Prabhupada came and they had the radio program, and it was a great success. And from that radio program, they got so many new contacts in Los Angeles. उस रेडियो प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और उस रेडियो प्रोग्राम के कारण प्रभुपाद जी को और भी कई लोग उनके साथ आए, उनसे जुड़े, इस प्रकार ISKCON की तरफ आगे बढ़े. Their program was Harinam Sankirtan Yagya every single day. उनका कार्यक्रम था हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, हरिनाम संकीर्तन, प्रभात फेरी इत्यादि निकालना. ये उनका कार्यक्रम था, प्रचार कार्यक्रम. And it's Hollywood Boulevard. It never closes. It's always busy. So they would do Harinam Sankirtan till 1 o'clock in the morning. तो वो हॉलीवुड का स्थान था, जो कभी बंद नहीं होता था, रात्रि भर वहाँ काम चलता था. और भक्त लोग भी लंबे लंबे समय तक हरिनाम संकीर्तन वहाँ करते थे. इवन रात्रि के 1 बजे तक कई बार हरिनाम संकीर्तन करते थे. That was their sadhana. Harinam until 1 o'clock every morning, then come home, fall asleep. ये उनकी आध्यात्मिक साधना सुबह से लेकर के रात्रि के 1 बजे तक हरिनाम संकीर्तन करते थे और फिर थक करके आकर के आराम करते थे. But to establish a new center, there's up and there's down. There's good days and there's trials. तो नए केंद्र को स्थापित करने में हमेशा संघर्ष है. कभी तो चीजें बहुत व्यवस्थित दिखती है, कभी व्यवस्थित नहीं दिखती. So where the devotees were staying, because of loud kirtan, because of so much prasadam being cooked and so many agabati, the perfume of the agabati, they got evicted in one day. Please get out from this place, and they were on the street. जब भक्त वहां पर रह रहे थे, केंद्र खुल गया था, पर एक ही दिन में संकीर्तन की आवाज, अगरबत्ती इत्यादि इनकी जो विशेष सुगंध है, उसके कारण वो सभी लोगों ने उनको बोला कि यहाँ से निकलिए, छोड़ दीजिए. So they're sitting outside on the street.
what to do? Do kirtan. तो दोबारा वो लोग बाहर निकले और बाहर निकल के स्ट्रीट्स पे बैठ गए और क्या करना था, संकीर्तन करना था, वही मिशन। One lady came driving by and saw all these Hare Krishnas and stopped the car. What happened? We are evicted. Okay, I have a very big garage. It's empty. You can use it. So they moved there. तो उस समय एक महिला वहां से गुजर रही थी, विदेशी महिला, उन्होंने देखा तो उन्होंने पूछा आप लोग बाहर क्यों बैठे हैं, तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार से घटना हुई। तो उन्होंने बोला एक बहुत सुंदर अपार्टमेंट है, वहां पर आइए और वहां पर आके अगर But temple was separate. Prabhupada was separate. And Prabhupada said, this is going to go on like this forever. You people, you're going to leave me like this? Do something. Then they found an old church. Church had become empty. Nobody's going to church. So they rented a church. Small, very small church. शिव भगवान जी अलग रह रहे थे और मंदिर अलग हो गया था, तो उन्होंने एक बड़े चर्च को खोजा, जो चर्च पुराना था, वहां पर कोई पूजा नहीं होती थी, तो वो लोग उसको सेल कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने उसको खोजा और खोज करके वहां पर दोनों व्यवस्थाएं साथ में हो गई। Then Prabhupada said, no more 1 o'clock Harinam. 4:30 Mangala, morning program, Bhagavatam class every day. He began the ISKCON morning program. तब श्री प्रभुपाद जी ने उनसे भक्तों को गंभीरता के साथ कहा, अब रात्रि में संकीर्तन नहीं, अब प्रातःकालीन मंगला आरती आप लोग कीजिए और भागवत क्लास जो सुबह होती है, उन सब कार्यक्रम का पूर्णतः पालन कीजिए। And very soon that center became packed. It was too small. Very, very quickly it became way too small for all the public and people who wanted to come. बहुत जल्दी वो पूरा सेंटर छोटा पड़ गया, इतने लोग, इतने भक्तगण वहां पर श्रद्धा के साथ मंदिर में दर्शन और भाग लेने के लिए आने लगे। That was in America. ये अमेरिका की बात है। You have to plan something in Chittorgarh. It will get full very fast. वो अमेरिका की बात है, प्रभु जी बोले वहां पर इतना सब कुछ इतनी जल्दी समय में हो गया, चित्तौड़गढ़ में भी हमारी जिम्मेदारी है, बहुत जल्दी प्रचार कार्य बढ़े और लोग भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ से जुड़े। Then Tamal Krishna Goswami came and they searched around in Los Angeles and they found a huge church, a very big. All the churches are empty, right? All are abandoned. Nobody goes to church. The church was empty. They bought that church on Watsika Avenue, where today the ISKCON Los Angeles temple is. तो फिर परम पूज्य कमाल कृष्ण गोसाई महाराज गए, उन्होंने देखा वहां पर कई सारे चर्च जहां पर अब कोई पूजा नहीं करता है, अब कोई अर्चना नहीं करता है, ऐसे थे। तो उनको उन्होंने देखा और उनको खरीदा, उन्होंने बहुत बड़ा चर्च था। It's a very big church on a huge main road with 3 or 4 other buildings accessing with it. So there was a house for Prabhupada, there was a building for the single men, a building for the single women, the church itself, the temple itself, and then some kitchen and gift shop. चर्च के साथ पूरा बड़ा प्रांगण था हर एक व्यक्तियों के लिए, तो उस पूरे प्रांगण में पूरा प्रांगण और चर्च अपने आप में बहुत बड़ी व्यवस्था थी। And today it's famous. Every single person in Los Angeles, it's a big city. Everybody knows that Hare Krishna Center, Watsika Avenue. तो आज वो बहुत प्रसिद्ध केंद्र है लॉस एंजलिस में, हर एक व्यक्ति जानता है कि हरे कृष्णा केंद्र कहाँ पर है लॉस एंजलिस। It's Krishna's plan, right? It's Krishna's plan. ये तो कृष्ण का ही अद्भुत योजना है। And the location is such, on one side you have the Beverly Hills where all the movie stars and all the millionaires live. और ऐसी योजना थी कि एक तरफ तो बॉलीवुड था जहाँ पर बड़े-बड़े हॉलीवुड स्टार रहते थे, बेवरली हिल्स। And on the other side, Watsika Avenue, at the other end, is all the Hollywood studios, all the movie studios, all at the other end. और इस तरफ मूवी स्टूडियोज थे, हॉलीवुड के सारे स्टूडियोज। So they have to come past every day to go to work. And they all stop in Govinda's restaurant because something about that Hare Krishna food, I got to have more that Hare Krishna food. So they stop in and they take pure Krishna Prasadam. तो मंदिर के इस तरफ हॉलीवुड केंद्र थे और इस तरफ उनके स्टूडियोज थे, तो उन लोगों को मंदिर से होके गुजरना पड़ता था और वहां जब आते थे तो गोविंदा रेस्टोरेंट था। कृष्ण प्रसाद के बारे में ये तो विख्यात है, कृष्ण प्रसाद इतना स्वादिष्ट होता है, इसलिए बिना चखे वो जा नहीं पाते थे वहां से। They have a big bookshop there, all the different Vaishnav literatures, and they have a huge gift shop with all kind of items and sari and chadar and different items from India. तो वहां पर बहुत सुंदर एक गिफ्ट शॉप भी था और बहुत सुंदर बुक शॉप भी था। गिफ्ट शॉप के अंदर सारे भारतीय वस्तु वहां पर उपलब्ध थे।
So it started off something very simple, and there was a lot of struggle involved. Those devotees that were there, inspired by Prabhupada, they took that responsibility. पर ये सब बहुत बहुत संघर्ष से शुरू हुआ, पर धीरे-धीरे उन भक्तों ने बहुत जिम्मेदारी ली और जिम्मेदारी के साथ वो इस केंद्र को बहुत बड़े स्तर तक बढ़ा पाए. And Srila Prabhupada was very much impressed with that new center, and he sat there and he stayed there for quite some time. श्रील प्रभुपाद जी उस सेंटर से बहुत प्रभावित हुए भक्तों के परिश्रम से, और प्रभुपाद जी वहां काफी समय तक रहे. In the beginning, there was only a big, huge painting of Krishna with the cow. स्टार्टिंग में तो सिर्फ कृष्ण की एक बहुत बड़ी पेंटिंग थी गाय के साथ, बस सेंटर पे यही था. But later the devotees learned that Srila Prabhupada had installed Radha Krishna. So they desired that also in Los Angeles there would be an installation of Radha Krishna deity, but where to find in America? पर जब भक्तों ने बाद में देखा कि प्रभुपाद जी के कुछ शिष्यों ने लंदन में राधा कृष्ण के विग्रह को स्थापित किया है, तो उनके मन में भी इच्छा है कि हम भी यहाँ पर विग्रह को स्थापित करें. तो वो लोग ढूंढने लगे कि राधा कृष्ण के विग्रह कहाँ मिलेंगे, पर वो स्थान था अमेरिका. उनको कहीं ऐसा विग्रह का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा था मिलने का. And as Prabhupada was discussing with the devotees, and they were telling Prabhupada, do something. As they were discussing, an elderly lady came, an Indian lady came. She was a widow lady, and she came and she had these small brass deities, and she said, Swamiji, I want to give. जैसे भक्त और श्री प्रभुपाद के बारे में चिंतन कर रहे थे कि कैसे राधा कृष्ण के विग्रह प्राप्त हो, तभी वहां पर एक भारतीय महिला जो काफी वृद्ध थी, वो आई और उसने ब्रास के एक सुंदर राधा कृष्ण के विग्रह प्रभुपाद जी को दिए. बोला ये मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ. And so Srila Prabhupada began to organize that whole system we have today of ISKCON deity worship. He sat there and he trained everyone how to worship the deities, how to make the dresses, how to make the ghee wicks, everything he trained. तो श्रील प्रभुपाद जी ने इस प्रकार ISKCON में सभी लोगों को ट्रेन किया. जब उस समय विग्रह आए तो उन सब भक्तों को समझाया कि विग्रहों की सेवा कैसे होती है, कैसे इनकी ड्रेसेस बनती हैं, किस प्रकार इनकी पूजा की विधि है. तो प्रभुपाद जी ने ISKCON की पूजा की विधि उस समय स्थापना की. Prabhupada said, this is my Western headquarters, Los Angeles temple. This is my Western headquarters. As we are worshiping the deity here, every temple should follow. श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि लॉस एंजलिस मेरा पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्न देशों में मेरा हेडक्वार्टर है, और जैसे हम यहाँ पर पूजा के स्टैंडर्ड रखते हैं, वैसे ही पूरे विश्व के मंदिरों को पालन करने चाहिए. He spent a lot of time in the kitchen teaching devotees how to make rasagulla, how to make gulab jamun, how to make pakoda, how to make kachori. He taught them how to do everything. प्रभुपाद ने स्वयं किचन में काफी समय बिताया और भक्तों को उनके साथ रह करके सिखाया कैसे भगवान के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बना सके. रसगुल्ला, पकौड़ी, पूड़ियां विदेशी लोगों को सिखाया गया प्रभुपाद जी के द्वारा. One devotee mentioned to Prabhupada, Prabhupada, you spend a lot of time in the kitchen, taking a lot of trouble training everybody. You have such a big mission to lead. एक व्यक्ति ने, एक भक्त ने प्रभुपाद जी से कहा, प्रभुपाद जी आप इतना समय क्यों बिता रहे हैं किचन के अंदर? आपके पास तो बहुत बड़ा मिशन है कार्य करने के लिए, तो आप किचन में इतना समय क्यों दे रहे हैं? Srila Prabhupada asked, what is the place in the temple that is most dear to Krishna? Which place is the most dear to Krishna? तब श्रील प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा, आप मुझे बताइए श्री कृष्ण को सबसे प्रिय कौन सा स्थान है मंदिर के अंदर? मंदिर का कौन सा स्थान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है? Devotee, they don't want to say. विदेशी भक्त थे, उनको कुछ पता नहीं था, तो वो इस प्रकार कंफ्यूज थे. Prabhupada said, it's the kitchen. That's the kitchen. The kitchen is the heart. That's where the prasad comes out. Krishna's mercy. The kitchen is the heart of the temple. श्री प्रभुपाद जी ने कहा, किचन, रसोई घर, यही तो पूरे मंदिर का हृदय है, जहां से सब सारी कृपा बाहर वितरित होती है. Prabhupada said, we will become famous as the kitchen religion. प्रभुपाद जी ने कहा, हम रसोई घर धर्म के रूप में विख्यात होंगे पूरे विश्व में, किचन रिलीजन के रूप में विख्यात होंगे पूरे विश्व में. So the temple is developed, the temple is established, and it's an amazing atmosphere of preaching. और इस प्रकार सैन फ्रांसिस्को में बहुत सुंदर मंदिर स्थापित हुआ और बहुत अद्भुत वातावरण पूरे सैन फ्रांसिस्को में बन गया. When you have these devotees, the temple is something, the deities are something, but you have these
devotees who live there. मंदिर एक अलग बात है, विग्रह अलग बात है, पर वहाँ का जो मुख्य है, जो भक्त है, वो उस वातावरण का निर्माण करते हैं. One devotee, Swavas, he's the temple president. He was there from the beginning. 50 years, he's there today. एक भक्त है जो वहाँ पर मंदिर के अध्यक्ष थे. वो 50 सालों से सेवा कर रहे हैं वहाँ पर. वो पहले भी थे, अभी भी सेवा कर रहे हैं भगवान. Truly, he's a sadhu. He's really a gentleman. He's really a sadhu, and he's fully dedicated. पूरे तरीके से साधु वृत्ति के हैं और पूरा समर्पित है श्री कृष्ण की प्रचार प्रसार के लिए. There's another devotee, Bhrigupati. एक और भक्त हैं भृगुपति दास. I worked with him a little bit in Australia long back. मैंने ऑस्ट्रेलिया में उनके साथ कार्य किया हुआ है. He would do japa in the morning. We'll sit in the temple, everybody chanting Solamala Jap. Prabhupada gave order, we have to chant. Bhrigupati would chant one round, read one chapter, one paragraph, Bhagavad Gita. Chant one round, read one paragraph. He was always reading Prabhupada's books. तो उनको प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने का बहुत रुचि था. और वो जब भी माला जप करते थे, तो एक माला जप करेंगे और एक पैराग्राफ प्रभुपाद जी की पुस्तकों का पढ़ते थे. He was in Australia for 3 or 4 years. And every single day, since he joined ISKCON, every single day of his life, he went out on book distribution. और वो ऑस्ट्रेलिया में 3-4 साल से थे और उन्होंने हर एक दिन पुस्तक वितरण के लिए बाहर गए और लोगों तक भगवत गीता, भागवतम जैसे ग्रंथ पहुंचाए. He has distributed himself thousands and thousands, lakhs of Bhagavad Gitas. उन्होंने हजारों लाखों की संख्या में भगवत गीता को लोगों तक पहुंचाया. If you go to Los Angeles today, you'll see Bhrigupati sitting there. अगर आप आज भी जाएंगे लॉस एंजलिस में तो देखेंगे कि वहां भृगुपति प्रभु आज भी हैं. Prabhu, what do you do here? I distribute books. आप उनसे पूछिए कि प्रभु जी आप क्या करते हैं यहाँ पर? बोलते हैं मैं पुस्तक वितरण करता हूँ, ग्रंथ वितरण करता हूँ. He's in charge of the books. He's in charge of the go down. He makes the teams to go out, and he goes himself every day. वैसे तो वो इंचार्ज है पूरे उसके बुक डिस्ट्रीब्यूशन टीम की, ग्रंथ वितरण टीम के, पर वो खुद भी निकलते हैं ग्रंथ वितरित करने के लिए आज भी. And I thought it was nice because there's another devotee, not from the actual beginning, but from the early days in Watsika Road, there's another devotee there, and he's in charge of youth preaching. They have a lot of programs in the different universities around. मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक और भक्त है वहां पर जो यूथ प्रीचिंग करते हैं और कई युवाओं को कॉलेजों में जाके प्रचार करते हैं. Very humble, very quiet, but very busy, always busy. बहुत ही विनम्र है पर हमेशा बहुत व्यस्त रहते हैं सेवाओं में. His name is Hari Bhakti Das. We have a Hari Bhakti Das here, who's a youth preacher. He's inspired by youth preaching. बोलना. यहाँ भी भक्त हैं जो बहुत मेहनत से सेवाएं कर रहे हैं. Point is, these devotees, they are there on Prabhupada's order from the beginning. They have taken great responsibility on the order of the spiritual master. बात ये है कि इन भक्तों ने श्रील प्रभुपाद और अपने गुरु की वाणियों को बहुत गंभीरता से स्वीकार किया और बहुत संघर्ष और परिश्रम कर रहे हैं. So you find that Prabhupada's followers, you find these sort of qualities. They dedicate their life to Prabhupada's mission. श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों और उनके विद्यार्थियों में आप इस गुण को देखेंगे कि वो लोग अपने पूरे जीवन को भगवान को समर्पित कर देते हैं और उनके लिए कठोर से कठोर संघर्ष करते हैं. They sacrifice their intelligence. They sacrifice their life for Prabhupada's mission. वो अपने बुद्धि को और अपने बल को पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा करके भगवान की सेवा करते हैं. So when you find that type of commitment in something, it has to grow. There's no question. It has to grow. और जब आप देखते हैं इस प्रकार का समर्पण किसी व्यक्ति के अंदर या किन्हीं व्यक्तियों के अंदर, तो उस चीज को तो बढ़ना ही है. वो चीज तो बहुत बड़े स्तर तक जाएगी. And there's something about an ISKCON center, an ISKCON temple. There's something different. ऐसे ISKCON केंद्र में कुछ विशेष है, कुछ अद्भुत है, जो हमेशा सबको बहुत प्रेरित करता है. Well, I guess this is not really today. It's not really the ISKCON Chittorgarh temple opening. It's not really the temple opening because
One day there'll be a big temple, and that day we'll all come and we'll do a big temple opening. तो आज वास्तविकता में चित्तौड़गढ़ का मंदिर ओपनिंग नहीं है, मंदिर उद्घाटन समारोह नहीं है। ये मंदिर आगे बनेगा, बहुत भव्य मंदिर बनेगा, और उस दिन हम सब दोबारा मिलेंगे और कई सारे और लोग होंगे और बहुत भव्य आयोजन उस समय किया जाएगा। But it's today is the inauguration of these activities that ISKCON provides, the activities within Chittorgarh. Today is the inauguration of that. असल में आज उद्घाटन है कि ISKCON क्या-क्या सुविधाएं लोगों के सामने प्रस्तुत करता है सनातन धर्म के साथ जुड़ने के लिए, भगवान की भक्ति के साथ जुड़ने के लिए, आज उसका उद्घाटन है। So I was reading, somebody was asking a devotee, what's the point? Another temple, another, what's the point? जी एक पुस्तक पढ़ रहे थे, उसमें एक भक्त कह रहे थे कि एक और मंदिर, इसका क्या लाभ है इतने सारे मंदिर खोलने का? So he explained, A.C. Bhaktivedanta has given something that you cannot get anywhere else in society. तो वो भक्त समझा रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा कुछ दिया है समाज को जो आपको किसी अन्य स्थानों पर कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। He explained it like that, temple, T-E-M-P-L-E, temple. तो उन्होंने समझाया टेम्पल को उसको तोड़ करके T-E-M-P-L-E. In these centers, he said, you can find real tranquility, real peace. आप इन सेंटर पर टी से उन्होंने बोला शांति आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण शांति यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। There's no peace in society. Nobody leaves us alone. There's a lot of tension in life, in business, in family, in society. There's a lot of tension. इस समाज में कोई शांति नहीं है, हर जगह बहुत चिंताएं हैं, बहुत तनाव है, कहीं पर हम शांति प्राप्त नहीं होती। Responsibilities to family, competition, lot of things going on. बहुत सारी प्रतिद्वंद्विता है और परिवारों के अंदर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, शांति प्राप्त नहीं हो पाती। But there's a certain atmosphere when you come to the temple. There's a certain mood, there's a certain atmosphere. It's spiritually charged. There's some spiritual charge there. And you feel very peaceful. You feel, oh, I could just sit here. I could just stay here very peacefully. और जब आप मंदिर आते हैं उस तनाव से निकल करके बाहर तो आपको बड़ा आनंद आता है। इस वातावरण में कुछ एक विशेष बात है जिसके कारण एक बहुत आध्यात्मिक वातावरण है जिसके कारण सारे तनाव से, सारे अशांति से व्यक्ति मुक्त होकर के बड़े आनंद के साथ वो इस समय को व्यतीत करता है और सोचता है मैं यहीं पर रहूं। And E is for education. Everybody loves education. Very important, education, success in life in education. टेंपल में जो ई है, ई किसके है? एजुकेशन के लिए, विद्या के लिए, ज्ञान के लिए। And Srila Prabhupada said, education, very important, spiritual education. विद्या बहुत जरूरी है, ज्ञान बहुत जरूरी है, आध्यात्मिक ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद जी कहते थे। Real education means, who am I? वास्तविक ज्ञान क्या है? अपने बारे में जानकारी लेना कि मैं कौन हूँ, ये वास्तविक ज्ञान। Who is God? भगवान कौन है, नियंता कौन है, इसके बारे में जानकारी लेना। What is my relationship with Him? संबंध क्या है भगवान के साथ? How that law of karma is acting upon me, how to become free of that law of karma. कर्मों का सिद्धांत, कर्मों का नियम किस प्रकार मेरे ऊपर कार्य कर रहा है, किस प्रकार मुझे झगड़ा हुआ है और कैसे मैं इससे बाहर निकलूं? And what is the time factor? We are all controlled under this time factor. There's no time. Everything is destroyed by time. इस काल क्या है, समय क्या है? इस समय बहुत रहस्यमय है। इसकी कैसे सब चीजों को विनष्ट कर देता है धीरे-धीरे। एक समय क्या है, काल क्या है? Prabhupada's mission is to educate everyone in understanding these principles. प्रभुपाद जी का जो मिशन है, वो इन पांच चीजों को लोगों को, इन पांच चीजों का ज्ञान लोगों को प्रदान करना समाज में, जिससे वो लोग इसको सुने और समझें। M is for meditation. Oh, meditate. Oh, I meditate. Yes, meditation. टेंपल में जो M है, वो है मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए। But they also say medication. M is also for medication. तो कुछ लोग कहते हैं कि M मेडिकेशन के लिए, औषधि चिकित्सा के लिए। Not some vaccine for corona, not that kind of medication. वैक्सीन कोरोना की नहीं, कुछ और प्रकार का चिकित्सा। We don't care for that. We care about the material disease. हम कई सारी बीमारियां हैं पर उसके बारे में नहीं, हम ISKCON में चर्चा करते हैं जो हृदय के रोग हैं, इसके बारे में। Materially conditioned soul, materially contaminated soul.
हम जो भौतिक रूप से हमारे अंदर मल है, तो भौतिक रूप से हमारे अंदर गंदगी है और हम बद्ध हैं भौतिक रूप से, इसके बारे में चर्चा करते हैं। Lust, greed, envy, and anger. This is the disease. How to get free, how to purify from that. ये हृदय के रोग क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, कैसे इससे बाहर निकला जाए? That is Prabhupada's mission. ये श्री प्रभुपाद जी की शिक्षा है, ये प्रभुपाद जी का मिशन है, समाज को ये ज्ञान प्रदान करना। And P is for purity. जो अंत में जो पी आता है, वो किसके लिए? शुद्धता के लिए। Purity of body, mind, purity of words. शुद्धता मन की, शरीर की और वाणी की। Purity of action. कर्मों की शुद्धता। It's a great science. बहुत बड़ा विज्ञान है अपने आप। So one should develop that level of purity. How to develop that level of purity and commitment. तो व्यक्ति को उस प्रकार की शुद्धता उत्पन्न करनी चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा। And then explain, once you understand that and develop that quality, then L comes in love. Then you can really love. You can really love everyone. जब जिसके अंदर ये गुण उत्पन्न हो गए, जो इतना शुद्ध हो गया हृदय से, मन से, वाणी से और शरीर से, तब उसके अंदर L मतलब लव यानी भगवत प्रेम उत्पन्न हो सकता है। When our Prabhupada went to America, जब हमारे श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए, it was most astonishing for the American people, and the press reporters were, it's good news. So many times they interviewed Srila Prabhupada. One reporter asked Srila Prabhupada, Swamiji, why have you come to America? What do you want from America? जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए पहली बार, तो सारे अमेरिकी लोगों के लिए ये बहुत ही अलग सा अनुभव था, और वो सब लोग प्रभुपाद जी को देखना चाहते थे, और वो सब कई रिपोर्टर वहां आते थे और प्रभुपाद जी से बार-बार पूछते थे कि स्वामी जी आप यहाँ पे क्यों आए हैं? Because you know, everybody wants something. Even we, whenever we meet some new person, we look at him and think, any use to me? Must be I can get something from him. Isn't it? Whenever we meet somebody, we think, what is my benefit? And whenever he looks at us, he's thinking, what can I get? Everybody thinks like that. ये तो स्वाभाविक है, हम जब भी कहीं जाते हैं, कहीं भी कहीं मिलते हैं, तो हम अपने लाभ के बारे में सोचते हैं, कैसे इस व्यक्ति से, इस परिस्थिति से मुझे कुछ लाभ मिल सके। तो वैसे रिपोर्टर सोचते थे कि प्रभुपाद जी क्यों आए हैं और आपको क्या लाभ है स्वामी जी यहाँ पर आने से? Prabhupada said, well, I've been in this country for a little while and I had a good look around. There's nothing here I want. प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं इस देश में रहा काफी समय तक और मैंने बहुत कुछ देखा इधर, पर मैं बोल सकता हूँ दावे के साथ कि यहाँ कुछ भी नहीं है जो मुझे चाहिए। I don't want your technology. You have no culture. There's nothing here for me. I came here only to give you something. That's all. यहाँ तो कुछ भी नहीं है, निकृष्ट जो ये टेक्नोलॉजी है और ये सारे भौतिक वस्तु है, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं तो यहाँ पर तुम लोगों को एक बहुत श्रेष्ठ वस्तु देने के लिए आया हूँ। Right? Prabhupada had that in his heart. I have not come to take something. I have come to save you. That's all. I am here just for you, just to help you. I don't want anything. I just came here to save you only. प्रभुपाद जी के हृदय में ये बात थी, मैं यहाँ सिर्फ आया हूँ तुम लोगों को भौतिकता के अंधकार से बाहर निकालने के लिए, तुमको भौतिक जगत से बचाने के लिए। Very rare to find that kind of love. बहुत मुश्किल है इस प्रकार का प्रेम देखना किसी व्यक्ति में हमारे लिए, जो बिना किसी कार्य के, बिना किसी बुलाए, बिना किसी हितों के सब लोगों की सेवा करना चाहता है। And the last E is engagement. लास्ट जो ई था टेंपल में, वो क्या है? एंगेजमेंट। Because we all have to do something. We have to be busy doing something, and we've all got some nature and some ability. तो हम सबको कहीं ना कहीं व्यस्त रहना अच्छा लगता है, हम सबका कुछ ना कुछ स्वभाव है, तो उस ये जो स्वभाव है इसको किस प्रकार भगवान की सेवा में लगाएं। So when there's a group and there's a temple and there's a mission, then there's lots of things to do. There's lots of engagements. जब वहां पर एक मंदिर होता है, एक कुछ लोगों का टीम होता है, भक्त होते हैं, तो हम बहुत सारी व्यस्तताएं होती हैं, बहुत सारी सेवाएं होती हैं, जिसमें काफी लोग व्यस्त हो सकते हैं, engage हो सकते हैं। Just we heard that Kamalochan Prabhu was telling me right now, already attached with the center, there's an architect. Right? That's his field. He's an architect. Now he has some real engagement. तो अभी कमलोचन प्रभु मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रभु जी है, भरत प्रभु जी, जो आर्किटेक्ट है, और वो अपनी जो उनका जो विद्या है उसका प्रयोग श्री कृष्ण की सेवा में कर रहे हैं। And we have Mr. Kanayalal ji.
His name Mr. Kanayal, no? Or kya naam hai? What? He's here also. Guide us to be a guide. तो यहाँ पर हमारे बीच में श्री कन्हैयालाल जी भी है और उनका पूर्ण परिवार भी है जो हमको इस प्रकार गाइडेंस दे रहा है और जिस प्रकार हम यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं. We should not use first name, but the first name is so attractive, can't help it. वरिष्ठ लोगों का पहला नाम नहीं लेना चाहिए, पर फिर भी पहला नाम उनका इतना आकर्षक है, इसलिए हमने ले लिया. So just like Los Angeles, we need to develop that team and everybody become busy and work and let this center grow. तो उसी प्रकार जैसे लॉस एंजलिस में बहुत प्रयास किया, भक्तों ने संघर्ष किया, तो उसी प्रकार हमको भी मेहनत करके इस केंद्र को बहुत आगे बढ़ाना चाहिए. And just as we see in other centers, as the center begins to grow, those who dedicate and connect and take the responsibility, they also grow. जैसा हम देखते हैं केंद्र में प्रारंभ में जो लोग जुड़ते हैं और केंद्र की सेवाओं को, इस प्रचार केंद्र मंदिर की सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो सहयोग करते हैं, वो भी भक्ति में मंदिर के साथ साथ आगे बढ़ते हैं. You grow in your understanding, you grow in your devotion, you grow in your own practices. As the temple begins to develop and grow, then our own bhakti, it also grows like something. आप अपनी भक्ति में, आप अपनी साधना में, आप अपने अनुभव में दिन ब दिन बढ़ोतरी करते रहते हैं अगर आप मंदिर में जिम्मेदारी और सेवा से कार्य करते हैं. And every one of us has something very special to offer that no one else has. We have some special combination of who we are that we can offer something that no one else can offer that. हम सब में कुछ ना कुछ बहुत विशेष योग्यताएं हैं जो कोई भी भगवान को वैसा कार्य अर्पित नहीं कर सकता. तो इन सब योग्यताओं को हमको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए. And Bhagavatam explains every jiva is individual, has an individual personality, has his own individual nature, their own individual character. No two people are the same. भागवतम कहता है कि हर एक जीव अलग-अलग है, हर एक जीव में अलग-अलग योग्यताएं हैं. कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं है, उन सब में विशेष योग्यताएं हैं. And so real liberation means to go back home, back to Godhead, back to the spiritual world, and engage in some transcendental lila with the Lord himself. तो सही में मोक्ष या सही में मुक्ति क्या है? इस संसार से बाहर निकल करके भगवान के धाम पहुंच जाना और धाम में जाकर के भगवान के सुंदर लीलाओं में भाग लेना, उनमें उनका सहयोग करना. And every single jiva, unlimited, uncountable jivas, every single individual jiva has something to offer to Lord Krishna for his pleasure that no one else can give that kind of pleasure. असंख्य जीव है इस ब्रह्मांड में और उन सब जीवों का कृष्ण के साथ विशेष संबंध है, अलग-अलग विशेष संबंध है और सबके पास एक विशेष वस्तु है भगवान को अर्पित करने के लिए जो बाकी जीव अर्पित नहीं कर सकते. सबके पास एक विशेष वस्तु है भगवान को अर्पित करने की योग्यताएं हैं. Chittorgarh is a district? चित्तौड़गढ़ एक जिला है. Jilla, yeah. Prabhupada said, you establish a center, 2 or 4 good men go out, establish a center. प्रभुपाद जी बोलते थे कि 2 और 4 जो अच्छे भक्त हैं वो जाएं और जाकर के एक सुंदर केंद्र स्थापित करें. And when you have sufficient number of Brahmin initiated devotees, send them out and start another center. जब आपके केंद्र पर भक्तों की संख्या में वृद्धि हो, जिनका ब्राह्मण दीक्षा हो चुका है, तो उनको और आगे भेजिए और केंद्र प्रारंभ कराइए. So not artificially, proper planning is required, but the mood is like that. सिर्फ ऐसे ही नहीं कि ऐसे चले गए, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाना चाहिए और फिर उस कार्य को कार्यान्वित करना चाहिए. He always said, this is a war. We're at war with Maya Devi. प्रभुपाद जी कहते थे कि हम माया के साथ युद्ध में हैं. And she's already distributed everywhere. और माया की ब्रांचेस हर जगह फैली हुई हैं. So Prabhupada said, we have a lot of work to do. We need a lot of help. इसलिए हमको बहुत सारा कार्य करना है. प्रभुपाद जी कहते थे, इसलिए हमको बहुत सहायता की भी आवश्यकता है. So it's very nice to see you all came here. A lot of family members are there. Sanjay is there. He's taken the initiative to bring things forward. So please do participate, be a part of, guide us, help us in whatever way you feel you can. But please be a part and help this center grow and develop your own spiritual life with it as well. प्रभु जी आभार प्रकट कर रहे हैं श्री रंगलाल जी पुंगलिया जी के परिवार का जो यहाँ पर उपस्थित है और उपस्थित होकर उन्होंने सारे कार्यों में बहुत सहयोग दिया है जिनके कारण ये सब कुछ संभव हो पा रहा है. तो उनका बहुत आभार है. काफी और जो
शुभ चिंतक हैं, आगंतुक हैं, वो भी यहाँ पर आए, तो सबका बहुत विशेष आभार प्रभु जी प्रकट कर रहे हैं। If you want to become inspired, if you don't know much about ISKCON or you don't have much information and you want to be inspired, there's a little black book called Prabhupada. And it's a concise version of Prabhupada and his mission and his life and his work. You should read that. If you read that, your life will change completely. प्रभु जी एक सुझाव दे रहे हैं, अगर आपको ISKCON के बारे में और जानना है कुछ समय में और प्रभुपाद जी के बारे में जानना, तो एक बहुत छोटी पुस्तक आती है, अपने पुस्तक केंद्र पर रहेगी, प्रभुपाद जी के बारे में। उसमें शॉर्ट में ही सारी जानकारी प्रभुपाद जी और ISKCON के बारे में दी है। तो पुस्तक इतनी अद्भुत है, उसको अगर पढ़ें तो हमारा जीवन दोबारा वैसा नहीं रहेगा, वो जीवन में परिवर्तन आएगा। You see how he sacrificed everything for Krishna. Then when you read that, you become inspired. I will also sacrifice. हम देखेंगे कैसे प्रभुपाद जी ने सब कुछ अपना भगवान श्री कृष्ण को न्यौछावर कर दिया। हम उसको पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी प्रेरणा जागृत होती है, सेवा भाव जागृत होता है। So normally Srila Prabhupada would speak for 30-40 minutes. श्री प्रभुपाद जी साधारणतः 30-40 मिनट के लिए ही प्रवचन दिया करते थे। I did 45 minutes. अब मैं 45 मिनट्स मैंने ले लिया है। He said 1 hour. यहाँ से कहा गया कि 1 घंटा आपको बोलना है। Well, he's the boss here. So we are finished in 45 minutes, but I do hope there is 1 or 2 questions. We can have 1 or 2 questions. प्रभु जी बोल रहे हैं कि हम अपने तरफ से प्रभु जी ने जो उनको हम लोग को ज्ञान देना था, वो प्रभु जी ने दिया। अब कोई प्रश्न है अगर आपके पास, आप लोग पूछ सकते हैं। कोई अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है भक्ति के बारे में, भक्ति के बारे में और कुछ भी, और भी कुछ जिज्ञासा अगर किसी के मन में है, आप पूछ सकते हैं। Oh, questions are very important. Probably you have some questions, but they're not coming out just yet. But in creating relationship with devotees, questions are very important. प्रश्न बहुत जरूरी है और प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, उनको समझना और उनको पूछना। Especially if you're reading Prabhupada's books, if you're reading Gita, if you're reading Bhagavatam, there must be questions. तो अगर आप गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, आध्यात्मिक साधक हैं, तो हमारे हृदय में कई सारे प्रश्न होंगे। हो सकता है आपके हृदय में भी हैं, पर आप अभी पूछ नहीं पा रहे हैं। Thousands of questions. How is this? How to do that? How to do that? How to do this? हजारों प्रश्न होते हैं, ये कैसे किया जाए, वो कैसे किया जाए। एक प्रश्न है प्रभु जी। Yes, sir. Yes, sir. Your name? Satyanarayan. Oh, brother. Yes. भारतीय संस्कृति परिवेश में जो नाम देखते हैं अपन भगवान के, कृष्ण राम, तो अपना जो नाम है हरे राम कृष्ण मंदिर में जो भी चलती है, और जो नाम ISKCON के नाम से होता है, ISKCOन नाम से लगता है विदेशी नाम। भारतीय परिवेश में देखते हुए विदेशी नाम का जो इसमें प्रचलन है, ये किसका? Saying project, our branches are spread worldwide, but we see always we use ISKCON as the name of the institution. This ISKCON name seems to be a foreign name or a English name. Why we use this? Why don't some other name? Yes, that's a good question. Good question. बहुत अच्छा प्रश्न है जो उन्होंने किया। आप सबने सुन लिया होगा हिंदी में प्रश्न, कि मैं रिपीट करूं? एक प्रश्न ये है कि ये संस्था विश्वव्यापी है, इतने सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो क्यों इस संस्था का नाम ISKCON नहीं, विदेशी नाम लगता है, और ये नाम ऐसा लगता है भाई इंग्लिश में नाम है, ये नाम क्यों है ISKCON? अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। ISKCON का हिंदी में रूपांतरण है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। Srila Prabhupada said, this is the Krishna consciousness movement. प्रभुपाद जी कहते थे ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। It is not external. Dhoti kurta, shave your head, put tilak. That is not ISKCON. Krishna consciousness means Krishna should be in your consciousness.
ये कोई बाहरी मिशन नहीं है जिसमें सिर्फ धोती कुर्ता तिलक धारण करके व्यक्ति ISKCON के हो गए। नहीं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण भावनामृत, भावना में कृष्ण होने चाहिए, भाव के अंदर से कृष्ण समाहित होने चाहिए। No? Prabhupada gave this understanding. Spiritual life is not some external practices of religious principles or a different type of yagya. It's not some external process. It is an internal process of understanding the self and becoming conscious of the self and Krishna. प्रभुपाद जी बोलते थे कि आध्यात्मिक प्रोसेस कोई बाहरी प्रोसेस नहीं है, वो अंदर में अपने आप को जानना, अपने आप को समझना और अपने आप के ऊपर कार्य करना। So the mission is Sanskrit. The understanding is Sanskriti. It is the consciousness. But Srila Prabhupada began in New York, so he called it the English International Society for Krishna Consciousness. But it translates Antarashtra Shri Krishna Bhavanamrita Sangha. तो वास्तविकता में इसका संस्कृत नाम क्या है प्रभु जी? अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। पर क्योंकि ये विदेशी लोगों के साथ प्रारंभ किया गया था स्टार्टिंग में, तो हमको इंग्लिश वर्जन देना पड़ा इसका। तो नाम हुआ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ISKCON। And Prabhupada said many times in the West that you Christians, your religion is once a week, right? Christianity means once a week, go to church once a week. Oh, Bhagavan, sorry, huh? Everything's good. प्रभुपाद जी कहा करते थे कि क्रिश्चियन लोगों से कि आपका जो धर्म है वो सप्ताह में एक बार जाओ, संडे को और उनको क्षमा मांगो, फ्राइडे को जाके क्षमा मांगो और कन्फेशन करके आ जाओ। But Srila Prabhupada said, our Bhagavad Gita, that is a way of life. That is our life every day. That is in our life. That is in our consciousness every day. प्रभुपाद जी कहते थे कि भगवत जो हमारा संस्कृति है, उसमें भगवत गीता हमारा जीवन है। हर दिन, हर क्षण हम भगवत गीता के अनुसार जीवन जीते हैं। The spiritual master of Prabhupada, His Holiness Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami, he gave a very nice example. You can all understand this example. भक्तिसिद्धांत महाराज जी, जो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे, उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। In the village in India, when you go down to the well, you see all the ladies are there and they fill the water pot and they put it on their head. आप जब गांव में जाएंगे तो देखेंगे कि नीचे कुछ महिलाएं होती हैं, ग्रामीण महिलाएं, वो पानी भरती हैं मटके से और अपने सर पे रख लेती हैं। And then they walk home. और फिर वो घर पे जाती हैं। On the way home, they stop, they buy some sabji. और रास्ते में वो क्या करती हैं? रुकती हैं, थोड़ा सब्जी भी खरीद लेती हैं। They stop for quite some time, have a chit chat with another lady. और वो कुछ समय और रुकती हैं और काफी और बातचीत करती हैं बीच में काफी और महिलाओं के साथ लंबे समय तक। On the way home, they do so many activities. Whole time, that pot of water is there. तो वो कई सारे काम करते हैं जाते जाते, सब्जी खरीदना, बातें करना इत्यादि इत्यादि, पर हर समय वो मटका सर पे ही रहता है। It's there, no? You see, it's amazing. If you see these ladies, it's like it's not there. They're busy, but the whole time they're thinking, "Pani hai." तो ये बहुत अद्भुत है कैसे वो महिलाएं इसको मैनेज करती हैं, सारा काम करती हैं, लगता ही नहीं कि कुछ उनके सर पर है, पर वो हमेशा उसको धारण किए रहती हैं। So Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami says, that is Krishna consciousness. We want to be just like her. We want to walk around in the life and do whatever we have to do, whatever we are supposed to do at the whole time. Krishna's here. Krishna's here. Krishna consciousness all the time. तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी कहते थे, इसी प्रकार भक्त का भी जीवन है। वो सारे कार्य तो करता है समाज में, पर हमेशा उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण उसी प्रकार विराजमान रहते हैं, उनके अनुसार सारे कार्य करते हैं। So we are everything Hindu, we are everything Sanatan. तो हम सभी हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं। Even me. हम सब प्रभु जी अच्छा, प्रभु जी कह रहे हैं कि मैं भी सनातन धर्मी हूँ और मैं भी हिंदू, हम सभी। Prabhupada said Krishna consciousness is not something new, right? We're not introducing something new. कृष्ण भावना में कुछ नया नहीं है, हृदय के अंदर है। इसका शारीरिक योग्यता के ऊपर, शारीरिक संरचना के ऊपर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि हृदय के अंदर भाव का व्यक्ति का प्रकटीकरण है। It is in the heart of every single Jivatma. Krishna consciousness is in the heart. The relationship between the Jiva
and the Supreme Soul, Paramatma, it is an intrinsic relationship. It is in the heart. जो कृष्ण भावनामृत है तो हृदय के अंदर है और हर एक जीव का भगवान के साथ शाश्वत संबंध है तो ये जो कृष्ण भावनामृत ये सबके हृदय में है. That's why when you do wrong, you know it's wrong. Someone's telling you it's wrong, and when you do right, someone's telling you it is right. इसीलिए जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमको अंदर से प्रेरणा मिलती है शायद ये गलत था. जब हम कुछ सही करते हैं तो हम जानते हैं कि मैं ये सही कार्य कर रहा हूँ. And I know very frankly from my own life, I experienced that. और रोजी बोलते मेरे व्यक्तिगत अनुभव से मैंने इसको सीखा है, जाना है. Because I was brought up in a Christian family and I was taught many things which I couldn't accept. क्योंकि मेरा एक जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ था और मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई गई जो मैं कभी स्वीकार नहीं कर पाया. And the Christian father would teach me some things and I would think this is very strange. और वो जो पिताजी थे वो कई सारी बातें सिखाते थे ईसाई धर्म के अनुसार पर ये प्रभु जी को सारी चीजें बहुत विचित्र लगती थी. They don't understand reincarnation. उन लोगों का पुनर्जन्म पे ही विश्वास नहीं है. And I used to think, then what's it all for? If it's just you take one birth, if you're good, you go to heaven forever, and if you're bad, you go to hell forever. प्रभु जी बोलते थे फिर जीवन का क्या महत्व है अगर पुनर्जन्म नहीं है. अगर कोई अच्छा कार्य किया तो हमेशा के लिए स्वर्ग गए और कुछ बुरा किया तो हमेशा के लिए नरक गए. फिर जीवन में रहा क्या? On the other hand, you're telling me God is the father of everyone. Oh, what kind of father is that? I made a mistake. Give me another chance. Give me a second chance. No, hell forever. तो बोले सोचते थे विद्यार्थी के रूप में एक तरफ आप बोलते हैं कि ये जो भगवान है वो ईसाई धर्म में कि वो पिता है सबके और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अगर गलती करेंगे तो नरक भेजेंगे. तो किस प्रकार के पिता हैं जो मुझे एक मौका और नहीं दे सकते? So sometime I would argue with the priest and he would label me as a troublemaker. कई बार मैं पादरियों के साथ बहुत चर्चाएं करता था और वो लोग बोलते थे ये बहुत विघ्न करता है हमारी बातों में. And I never went to church. I stopped going to church. I always believe in God, but this church is all hypocrites. तो मैं मैं जाता था चर्च में पर मैंने जाना बंद कर दिया कुछ समय के बाद. मुझे लगा कि ये सही सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं कर रहे. And then one day someone gave me Bhagavad Gita and I read this thing. Again you will take birth. Yes, I knew. फिर एक दिन मुझे किसी ने भगवत गीता दी और जब भगवत गीता दी और मैंने देखा उसमें लिखा हुआ है कि दोबारा पुनर्जन्म होगा तब मैंने बोला यस मैं जानता था कि पुनर्जन्म दोबारा होता है, निश्चित होता है. So it's in the heart. Krishna consciousness is in the heart. We just have to bring it out. That's all. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत हृदय के अंदर है, सभी जीवों के हृदय के अंदर, बस को हमको बाहर प्रकट करना है. So we are here to help you bring out from your heart and you can help us bring out from our heart. तो हम यहाँ पर हैं आप लोगों को व्यवस्था देने के लिए जिससे सबके हृदय में कृष्ण भावना में भावित जीवन प्रकट हो और आप भी सहायता कीजिए हम लोगों को इस बात में चलने. And whatever happens here, it is all the mercy here of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. By Prabhupada's mercy, everything is going on. जो भी कुछ यहाँ पर है सब कुछ श्रील प्रभुपाद जी के कारण है. परम His Divine Grace श्रील अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ही सब कुछ यहाँ संभव है. Anything else? और कोई प्रश्न किसी का? Yes, sir. Guruji is expressing his gratitude that the answer which you have given is very inspirational and he is very moved by the answer. And he says that according to him, Srila Prabhupada missions resemble a kind of mood of Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, that there be peace and prosperity in the whole world, that the whole world will be free of all ill things. In San Francisco,
they organized a big pandal program for Srila Prabhupada. It was a huge stage. Oh, no, sorry. This was in Chowpatty Beach. When we first came back to India, they organized Chowpatty Beach before the big function. And there was around 10,000 people came. It was a big stage program. And Srila Prabhupada organized a Vedic marriage on the stage. जब पहली बार प्रभुपाद जी विदेश टूर के बाद भारत आए थे तो चौपाटी में मुंबई में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन कराया गया और वहां पर प्रभुपाद जी ने एक वैदिक विवाह का समारोह रखा. The girl was from Australia. जो माता जी थी वो ऑस्ट्रेलिया से थी, जो वधू थी. And the boy getting married, he was from Norway. और जो वर था वो नॉर्वे से था. And there was some Chinese devotees there. There was some Australians, some New Zealanders. There was some black African devotees doing the kirtan. There was all kind of devotees there. हर प्रकार के लोग थे, कुछ चाइनीज थे, कुछ भक्त अमेरिका से आए थे, कुछ अलग-अलग स्थानों से पूरे विश्व में वहां पर लोग आए हुए थे और कुछ अफ्रीकन थे जो काले रंग के होते हैं वो भी वहां उपस्थित थे. Prabhupada made the statement, United Nations cannot success. They have no central unifying principle. प्रभुपाद जी ने बोला कि यूनाइटेड नेशन वो सफल नहीं हो सकता क्योंकि उनके पास कोई केंद्र नहीं है जिसको पकड़ के सभी लोग एकजुट हो सके. Prabhupada said, this is United Nations. Africa, China, New Zealand, Australia, Norway. This is the real United Nations. When Krishna is in the center, everyone becomes unified. प्रभुपाद जी ने बोला सही में संयुक्त राज्य, संयुक्त राष्ट्र केंद्र यही है. ISKCON सही में संयुक्त राष्ट्र केंद्र है जहां पर सारे विश्व के लोग इकट्ठे होकर के एकजुट होकर के भगवान की सेवा करते हैं. Thank you, Mr. Satyanarayan ji. हरे कृष्णा. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. Now program? We'll have a darshan of deities. Is it ready? Someone can see. This evening, I think Kamalochan Prabhu will also give a discourse this evening. So I do hope you're free to come and hear some more Krishna Katha from him. You going to play it? Go ahead. Will you play? Yes, sir. We are going to play within 2 minutes. Govinda Manipurusha? Yes. And within that time, Sanjay can. There's a small bhajan they'll play as the darshan opens. You want to translate? एक बहुत सुंदर भजन है गोविंदम आदि पुरुष, वो अभी यहाँ पर हम लोग चलाएंगे. When Prabhupada was in Los Angeles, in that first church building, प्रभुपाद जी जब लॉस एंजलिस में थे जहाँ पर पहला ISKCON मंदिर बना था, some devotees had gone to London. He'd sent them to London to start Krishna consciousness, and they made contact with a very famous musical group. प्रभुपाद जी ने कुछ भक्तों को लंदन में भेजा था. उन्होंने वहां पर एक बहुत बड़े म्यूजिक के व्यक्ति उनके साथ संपर्क स्थापित किया. They are world famous. They had their own recording studio. वो लोग बहुत विश्व प्रसिद्ध थे. जॉर्ज हैरिसन उनका नाम था, बीटल्स ग्रुप, और उनका खुद का स्टूडियो था, म्यूजिक स्टूडियो. So they got together with the devotees and they made a small album, the Hare Krishna album, and part of that was this Govindam Adipurusham. और उन्होंने विश्व स्तर पर एक एल्बम बनाया जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, और उस एल्बम का भक्तों के साथ उस एल्बम का एक छोटा सा गीत ये है. And Srila Prabhupada was sitting on Vyasasan. All the devotees came and he's ready to give class. प्रभुपाद जी व्यास आसन पर बैठे हुए थे, क्लास देने वाले थे, सारे भक्त एकत्रित थे. And one devotee came and said, Prabhupada, this came from London. Devotees made this record, Hare Krishna record. And Prabhupada said, play, let me hear. प्रभुपाद जी वहां बैठे हुए थे, तभी एक भक्त भाग करके आया और कहा, प्रभुपाद जी ये लंदन से जो स्टूडियो है
वहां से भक्तों ने कुछ रिकॉर्डिंग करके भेजा है। And he began to play Govindam Adipurusham, and Prabhupada's eyes opened up, and he became stunned to hear that. जब प्रभुपाद जी ने बोला जल्दी बजाओ उसको, हम सुनना चाहते हैं, तो जैसे ही उसको प्ले किया गया, प्रभुपाद जी ने उसको सुना और प्रभुपाद जी आश्चर्यचकित रह गए, वो इतना सुंदर गीत था। And then he just closed his eyes and he was listening, and he began himself chanting Govindam Adipurusham. तो प्रभुपाद जी ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान मुद्रा में उस भजन को सुना, और सुनने के बाद वो खुद भी उस भजन को गुनगुनाने लगे। He's in a foreign land, in a foreign country, in a foreign, everything foreign. He's missing his Vrindavan. And he's hearing this Govindam Adipurusham, and tears came in his eyes. And he was there for quite some time, and then he just sat still. वो कुछ इस प्रकार से था कि प्रभुपाद जी जैसे विदेशी में थे, विदेशी संस्कृति थी, विदेशी लोग थे, वहां पर रहकर के प्रभुपाद जी वृंदावन का स्मरण कर रहे हो, और उस वृंदावन के स्मरण के अवसर पर प्रभुपाद जी की आंखों से अश्रु भी बहने लगे। And after a couple minutes, he opened his eyes and looked around, and then he said, "Oh, is there any problem?" तो कुछ मिनटों के बाद प्रभुपाद जी ने अपनी आंखें खोली और पूछा, क्या कोई कुछ प्रॉब्लम है? The devotees, Jai Srila Prabhupada ki jai. सब भक्तों ने प्रभुपाद जी का जय जयकार कहा, श्रील प्रभुपाद की जय। So he ordered, whenever there's darshan, there's Govindam Adipurusham. तो प्रभुपाद जी ने उस समय आदेश दिया था, जब भी इस्कॉन में दर्शन खुले सुबह, तो उस समय गोविंदम आदिपुरुषम नाम का भजन चलना चाहिए, डीटी के सत्कार के लिए, स्वागत के लिए। Thank you. आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अभी भगवान के दर्शन करेंगे। जगन्नाथ जी के पहले दर्शन यहाँ पर सभी को होंगे। उसके पहले मैं श्रीमान संजय प्रभु जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ इस्कॉन की गतिविधियों के बारे में कुछ ब्रीफ अगर कर सके, कैसे यहाँ पर जर्नी रही इस्कॉन की, इसके बारे में। तो जय श्री कृष्णा। मेरे को ध्यान है कि सभी लोग भगवान के दर्शन के लिए आतुर हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सिर्फ इतना सा बताऊंगा कि इस्कॉन की गतिविधि कुछ 3 महीने से यहाँ शुरू हुई है। भरत जी नामधर का बंगलो है, वहां से ये 3 महीने पहले शुरुआत हुई, और डेली सुबह कीर्तन होते हैं, शाम को अलग अलग गांव में चित्तौड़ के इर्द गिर्द सभी प्रभु जी लोग कीर्तन के लिए जाते हैं। और ये सब दौर आज ये पूरा हुआ, क्योंकि निश्चय तो उसी दिन हो गया था कि सेंटर यहाँ आना है, पर ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ हो नहीं सकता है। तो हम सब भाग्यशाली हैं, हमारे काका साहब के प्रेरणा से और उन्हीं के संस्कार के द्वारा हमें ये मौका मिला है कि श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पधारे हैं और हमें भक्ति करने का मौका दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें और अपनी आत्मा को शुद्ध करने की कोशिश करें। एक प्रश्न हमेशा रहता है कि हरे कृष्णा वाले आए हैं, ये हरे कृष्णा महामंत्र इनका पेटेंटेड मंत्र है। मैंने काफ़ी रिसर्च की और उसके बाद ये पाया कि ये पुराण में ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये मंत्र दिया था। नारद जी ने पूछा कि ये कलयुग आया है, इसमें मेरा उद्धार कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि तुम महामंत्र का जाप करना, और ये महामंत्र कली संतरण उपनिषद से लिया गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल एक प्रभु जी का क्वेश्चन था कि इस कलयुग में मेरा उद्धार कैसे होगा? तो वृहद नारदीय पुराण में लिखा गया है, हरेर नाम केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिर अन्यथा। तो इस कलयुग में हम इतने बिजी हैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतने माया का जाल है कि सिर्फ हम हरि का नाम अगर ले लें तो हमारा कल्याण होगा। तो ये मौका है कि हम यहाँ इकट्ठे होके हरि का नाम लें, हरि कीर्तन करें। और हम यूं भी भाग्यशाली हैं कि हम कृष्ण की भूमि के बीचों बीच हैं, जहाँ मीराबाई की भक्ति हुई है। 4 बजा नाथ हमारे से 100 किलोमीटर दूर है, सांवरिया सेठ लगभग 50 किलोमीटर दूरी पे है, उदयपुर में जगदीश मंदिर है,
श्रीनाथ जी है। तो ऑलरेडी हम सभी लकी है कि हम कृष्ण के इर्द गिर्द ही हैं, और ये हमें मौका मिला है कि जगन्नाथ, बलदेव जी और सुभद्रा जी के आशीर्वाद से हम भक्ति करें और हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद। तो अभी पट खोलेंगे मधुर मुरली प्रभु, शंख बजा करके, या ब्रज कुमार प्रभु जी या मधुर मुरली प्रभु जी। इसको आगे से कर, आप सब लोग खड़े हो जाइए जगन्नाथ के स्वागत के लिए। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय।
हरे कृष्ण। तो अभी आप सब लोग विराजमान हो सकते हैं। भगवान का कुछ उपचार होगा और उसके बाद पुष्प अभिषेक होगा तुरंत 5 मिनट के अंदर। और उससे पहले पुष्प अभिषेक हो। पुष्प अभिषेक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इस कार्यक्रम का, तो आप सभी लोग पुष्प अभिषेक में जरूर भाग लीजिएगा। भगवान का स्वागत करने का हमारे पास अवसर है, पुष्प के द्वारा भगवान का स्वागत करने का। उसके पहले जैसा आपको पता है कि यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में जो गतिविधियां थी वो 1-1.5 महीने पहले प्रारंभ हो गई थी और उस समय ये सुविधाएं यहाँ उपस्थित नहीं थी। और जैसा प्रभु जी ने बताया, कृष्ण की प्रेरणा से और कृष्ण के आशीर्वाद से, श्रील प्रभुपाद जी के जो मिशन का जो भाव है उसके कारण यहाँ पर कई लोगों के सहयोग के द्वारा सुंदर जगन्नाथ जी का प्राकट्य हो पाया और ये मंदिर का वातावरण निर्माण हो पाया। तो कई लोगों ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं खास तौर पर धन्यवाद करना चाहूंगा श्रीमान रंगलाल जी पुंगलिया जी के परिवार का, जिनके पूरे परिवार के सदस्यों ने उन्होंने यहाँ पर रह करके और इन सारी व्यवस्थाओं में एक बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिससे ये सारी व्यवस्थाएं बहुत कम समय में उत्पन्न हो पाई। ये संभव तभी हो पाया जब इनकी तरफ से सहयोग हमको प्राप्त हुआ। कई और लोगों ने सहयोग किया और इनके परिवार में जो मुख्य सदस्य हैं उनके को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा वो लोग यहाँ पर आए एक एक करके और प्रभु जी के हाथ से पुरस्कार स्वरूप भगवान की जो माला प्रसादी है उसको स्वीकार करें। बैलेंस रेडी। सर्वप्रथम मैं इनवाइट करना चाहता हूँ यहाँ पर आप लोग सब हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके इनका सबका स्वागत कीजिएगा। श्रीमान कन्हैया लाल जी पुंगलिया जी का, तो यहाँ पर आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमान सोहन लाल जी पुंगलिया का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमान सत्यनारायण जी का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमान शांतिलाल जी का, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और श्रीमान कृष्ण गोपाल जी का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंदिर को यहाँ प्रकट करने में, इस केंद्र को प्रकट करने में और भी कई लोगों का बहुत विशेष योगदान है, उनको ही मैं आमंत्रण करना चाहूंगा। श्रीमान भरत महेश्वरी प्रभु जी का,
मैं चाहूंगा प्रभु जी यहाँ पर आए और माला प्रसादी स्वीकार करें, अगर वो यहाँ पर हैं। श्रीमान, अच्छा वो यहाँ पे नहीं है। श्रीमान कुंज बिहारी जी का मैं स्वागत करना चाहूंगा, वो यहाँ पर आए और माला प्रसादी भगवान के हाथों से स्वीकार करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमान मदन गोविंद प्रभु जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा, प्रभु जी यहाँ पर आइए प्लीज प्लीज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भी जो कई सारे दर्शक जो लोग ऑनलाइन क्लासेस से कनेक्टेड हैं, वीकली ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उसमें कई स्थानों से, विदेशों में भी कई सारे भक्त हैं जो चित्तौड़ के ही हैं और अलग अलग प्रांतों से हैं, मेवाड़ से वो कनेक्टेड हैं, और उनको भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। उसमें से कुछ भक्त अमेरिका से भी हैं, कुछ लंदन से भी हैं, यहीं के हैं और वहां रहते हैं, और केनिया से हैं, मुंबई से हैं, अहमदाबाद से हैं। उन सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ के उनका भी आभार प्रकट करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So yes, I'll request Kamal Lochan Prabhu also to please garland our main speaker, Shriman Panchratna Prabhu ji. And I will also request Prabhu ji. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पुष्प अभिषेक होगा, माता जी वहां से पुष्प लेकर के आगे बढ़ेंगी और पुरुष यहाँ से पुष्प लेकर के भगवान को अभिषेक करके, बहुत जोर से नहीं, प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पित करना है पुष्प, और फिर हम यहाँ से दोबारा बैठ सकते। कीर्तन चलता रहेगा और कीर्तन के उपरांत, इस पुष्प अभिषेक के उपरांत 56 भोग दर्शन होंगे और महाआरती होगी। कार्यक्रम का समापन महाआरती प्लस महाप्रसाद के साथ होता है। तो जो भी कार्यक्रम में आए, महाआरती और महाप्रसादम आवश्यक है, उसको अटेंड करना। तो अभी हम शुरू करते हैं। कीर्तन टीम, आप कीर्तन प्रारंभ कर सकते हैं। 1 मिनट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare
Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Swami Pathagami, Nayana Pathagami. Pathagami, Nayana Pathagami. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jaya Jagannath, Jaya Deva.
जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा जय गौरानिका जय गौरानिका जय ओम विष्णुपाद ब्रह्मंस परिव्राजकाचार्य षोडश श्री डिवाइन ग्रेस भय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ISKCON डिविनिटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड हिज डिवाइन ग्रेस भय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य षोडश श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय षड गोस्वामी भक्तवृंद प्रभुगण की जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय मथुरा वृंदावन धाम की जय मायापुर नवदीप धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ पुरी धाम की जय गंगा माई जमुना माई की जय भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय हरि नाम संकीर्तन की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री श्री ISKCON चित्तौड़गढ़ उद्घाटन के दिवस की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल all glories to assembled devotees Hare Krishna all glories to assembled devotees all glories to assembled devotees all glories to Shri Guru and Gauranga Srila Prabhupada की जय। मैं भी निवेदन करूंगा श्रीमान कमल लोचन प्रभु जी से कि वो आगे कुछ समय के लिए कुछ अल्प समय में कुछ जगन्नाथ जी और इस केंद्र के विषय में बताएं और उनका मार्गदर्शन करें। इसके बाद महाआरती होगी और महाआरती के बाद 56 भोग दर्शन होंगे, फिर सभी के लिए प्रसादम की व्यवस्था है। अज्ञानविरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते।
तप्तकाञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ा पवित्र मास है कार्तिक मास, पवित्र दिवस है, पवित्र स्थान है, पवित्र पर्व है, पवित्र उत्सव है। कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत अद्भुत लीलाओं के संबंध में है। दिवाली के दिन भगवान ने सारे जगत को प्रकाशित किया। भक्तेर जितत्वम में केवल प्रेम भक्तों के द्वारा मैं जीता जा सकता हूं। ब्रजवासी मुझे बांध के रख सकते हैं। खास करके उन भक्तों को उन्होंने कहा जो ऐश्वरी ज्ञान में डूबे हुए भक्त है। द्वारका के मथुरा के भक्तों को कहा आपके द्वारा मैं बंधा नहीं जा सकता हूं। देवकी मुझे बांध नहीं सकती, केवल यशोदा बांध सकती है। ये कृष्ण का विशेषता है, ब्रजवासियों की विशेषता है। वैसे ब्रज प्रेमी भक्तों का प्रेम का प्रकाश चित्तौड़ में हुआ मीराबाई के आगमन से। मीराबाई जैसे चित्तौड़ प्रसिद्ध हुआ। केवल यही जगह की बात नहीं, हमारा संप्रदाय है भारत में। कोई भी भूमि लीजिए, कोई भी क्षेत्र लीजिए, कोई भी आप शहर लीजिए, कोई भी गांव लीजिए, उसका कीर्ति भगवान के संबंध में, भक्तों के संबंध में। बनारस बड़ा शहर है, क्यों? काशी विश्वनाथ की वजह से। मथुरा प्रसिद्ध है कृष्ण की वजह से। कोई राजनीति, कोई सामाजिक कारणों की वजह से कोई शहर का कीर्ति नहीं होता। वो कीर्ति होता भी है तो अस्थायी रहता है। बड़े बड़े राजा लोग आए गए, लेकिन शहर की कीर्ति जो है भगवत संबंध में रहता है। वास्तुशास्त्र में इसका वर्णन आता है। शहर का जब निर्माण होता है, वो निर्माण कैसे होना चाहिए? मंदिर को केंद्र में रख के शहर का निर्माण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शहर बना दिया कि बीच में कोने में कोई मंदिर बना दिया, ऐसा नहीं। मंदिर को केंद्र में रखे हुए शहर का डिजाइनिंग होता है। कहाँ कौन सा रोड होना चाहिए, कहाँ कौन रहेगा, कहाँ दुकानें होंगी, कहाँ मकान होंगे, कहाँ राजकार्य होगा, इन सब का निर्धारण मंदिर के को केंद्र में रख के किया जाता है। ये हमारे संप्रदाय, भारतीय संप्रदाय है। तो उस प्रकार किया जाए तो शहर का संबंध कोई महान भक्त से हो, भगवान के संबंध में हो, तो वो शहर वास्तविकता में शहर है, वो नगर वास्तविकता में नगर है, वो रहने लायक है। जिस जगह भक्तों के संबंध में जमीन नहीं है वो शहर नहीं है, भगवान के संबंध में वो शहर नहीं है, तो वो शहर रहने लायक नहीं है, पशुओं के लिए है। तो चित्तौड़ वासियों के लिए बहुत बड़ा एक उपहार है, इस्कॉन का केंद्र खुला। इस्कॉन का अगर इतिहास देखेंगे, कृष्ण से ही प्रारंभ होता है, लेकिन मुख्यतः इस्कॉन को प्रस्थापित करने वाले हैं या संकीर्तन आंदोलन को प्रचलित करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण का, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, वो है चैतन्य महाप्रभु। आश्चर्य की बात है, स्वयं मीराबाई चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहती है। चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते हुए उनके हृदय में ये कहती है, हे श्याम, कहाँ गया तुम्हारी बांसुरी, कहाँ गया तुम्हारे घुंघराले बाल। ऐसे बहुत बहुत सुंदर गीत है, गीत गाना आता नहीं मुझे, इसलिए गा नहीं पा रहा हूं। ये गीत जो है ये केंद्र में गुनगुनाना चाहिए। जो भी जितने भी शहरवासी, उनको मालूम होना चाहिए कि मीराबाई ने, चैतन्य महाप्रभु स्वयं मीराबाई को दर्शन दिए। और ऐसी अपार प्रेम भक्ति जो है, जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया, उसका अंश मीराबाई में प्रकट हुआ। ऐसा क्षेत्र में इस्कॉन का मंदिर का खुलना, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन इधर स्थापित होना, उसका एक विशेष है। और एक संगम क्या हुआ आज के दिन? आज गोपाष्टमी है। गोपाष्टमी का अर्थ क्या है? वो अष्टमी, कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण सम्मत हुए। पशुपाल सम्मतो, भागवत में वर्णन आता है। आज के दिन किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण
पौगंड अवस्था में पहुंचे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ततश्च पौगंड वयश्रुतौ व्रजे, ततश्च पौगंड श्रुतौ व्रजे बभूवतस्तौ पशुपाल सम्मतौ। पशुपाल सम्मतौ क्या शब्द है? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण सारा जगत को पालने वाले अभी पशुओं को पालने के लिए योग्य बन गए। हाँ? उनको योग्यता दी। आज के दिन ऐसा दिन है जिस दिन भगवान योग्य बने किसके लिए? पशुओं को पालने में। पशुपाल सम्मतो, गायों को चराने के लिए योग्य बने। अभी तक बछड़ों को चराते थे, बछड़े चरा रहे थे, ग्वाल बाल के साथ साथ में बछड़ों को चराने के लिए वृंदावन के बहुत गहराई में, वृंदावन के गहराई तक पहुंचने में उनको रुकावट था। बछड़ों को जंगल के अंदर लेके नहीं जा सकते, इसलिए नंदगांव के इर्द गिर्द ही लेके जाते थे। तो कृष्ण हट पकड़ लिया। बहुत सालों से हटता, 2 साल से, जब कृष्ण एकदम बिल्कुल चलना सीखे उस समय से उनका हट पकड़ लिए थे। क्या हटता? मैं गायों को चराने जाऊंगा, मैं गायों को चराने जाऊंगा। सब मान गए, लेकिन यशोदा मानती नहीं थी, क्योंकि ये नटखट है, ये कहीं भी जाएगा निश्चित रूप में कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। बच्चा मैं भेजूंगी नहीं, क्योंकि यमुना नदी है, पहाड़ है, पत्थर है, कंकड़ है, ये इसके बीच में मैं कृष्ण को भेजूंगी नहीं। यशोदा का वात्सल्य रोक के रखा था कृष्ण को। यानी कल की दिन की बात है, इतना हट पकड़ लिया कृष्ण, सभी लोगों ने यशोदा के पास जाके समझा दिया यशोदा को, ठीक है भेजेंगे। यशोदा मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन तब बलराम आए। बलराम ने कहा यशोदा माई को, माँ मैं हूं ना, मैं देखभाल करूंगा। बलराम जी ऐसे कृष्ण के भाई हैं, दाऊ जी, वो क्या करते हैं? कृष्ण की सेवा करते हैं। 5 के 5 रसों में कृष्ण की सेवा करते हैं। शांत, दास, साक्य, वात्सल्य और माधुर्य, 5 रसों में सेवा करते हैं। अभी वात्सल्य भाव में बलराम जी ने कहा यशोदा माई आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, कृष्ण को देखभाल करूंगा। यशोदा माई विचार करके कृष्ण को बुलाए, देखो ठीक है कल से तुम जा सकते हो, गाय चराने जा सकते हो। कृष्ण बड़े खुश हो गए। यशोदा ने कहा देखो चुप सुनो, मैं तुमको इसलिए भेज रही हूं क्योंकि साथ में कौन है? बलराम है। बलराम के भरोसे भेज रही हूं, तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं है। बलराम ने बोला कि तुमको देखभाल करेंगे। बलराम कहीं भी कंप्लेंट आया ना, उसी दिन तुम्हारा बंद। कृष्ण ने कहा ठीक है। अभी चिंता होने लगी यशोदा और नंद महाराज को, ये जाएगा कृष्ण, इधर भागेगा उधर भागेगा, ब्रज में कंकड़ है, पत्थर है और कांटे भी हैं, कहीं कोमल चरण कमलों को कहीं स्पर्श ना कर दे, चोट ना पहुंचाए। जूता देंगे, जूता बनवा के कल जाना है कृष्ण और बलराम को, जूता पहन के जाना है। व्रज का नाम व्रज है इसलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर चलते हैं। व्रजती यानी जो चलता है। कौन चल रहा है? साक्षात परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण। जिस स्थान में नंगे पैर चलते उस जगह को व्रज कहा गया। व्रज की परिभाषा वेदों में दी गई है, जहां साक्षात परब्रह्म चरती, जहां चरते हैं, जहां चलते हैं। कैसे चलते हैं? नंगे पैर चलते हैं। अनेकों भगवत तत्व प्रकट हुए। सभी लोगों ने जूता पहना, सभी लोगों ने चप्पल पहना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक ही है जो चप्पल नहीं पहना। ब्रज में बिना चप्पल के घूमे। अभी चप्पल के लिए तैयारी बन गई, सब जूता तैयार हो गया। कृष्ण ने कहा हम नहीं पहनेंगे, हम पहनेंगे लेकिन जितने भी गाय है उन सारे गायों को भी पहनाओ। गायों को पहनाओ तो मैं भी चलू, मैं पहनूंगा। गायों को कैसे पहनाए भाई? नंद महाराज को 9 लाख गाय हैं। 9 लाख गाय अगर एक एक को जूता पहनाने जाएंगे, कितने चाहिए? कितने लाख चाहिए? 36 लाख चाहिए। 36 लाख जूता वो भी एक रात में कौन बनाएगा? और गाय का जूता कभी देखा है क्या? गाय अभी बाटा कंपनी वाले भी हैरान हो जाएंगे, इसके क्या जूता बनाएंगे। तो ये बात मालूम पड़ा गायों को। कृष्ण हट पकड़ के बैठा है, जब तक सारी गायों को जूता नहीं रहेगी तब तक मैं जूता नहीं पहनूंगा। गायों का वात्सल्य, गौ माता का जो वात्सल्य है कृष्ण के प्रति, हम सबके प्रति भी है। कृष्ण के प्रति कितना होगा देखो। गाय हमको देख के दूध देती है, जो प्रेम करता है ना गाय से, उनको देती है। कृष्ण के प्रति कितना प्रेम होता होगा नंद महाराज की गायों को। तो क्या किया, आपने बांध दिए होते, कुछ गायों को बांध के रखते थे, उनको तोड़ दिया।
कुछ गाय कूद गए, गौशाला पूरा खाली हो गया, पूरा व्रज में जाके, यानी आज अष्टमी है, गोपाष्टमी है, यानी कल की रात की बात है, पूरा रात भर जितने भी गाय थे व्रज में गए, जाके जितने पत्थर थे, कंकड़ थे, सबको तोड़ तोड़ के आज के दिन हमको वृंदावन में जो प्राप्त होता है व्रज रज करके, वो गायों का चरण धूली है, गायों का चरण धूली एक गो प्रसाद है, गो रस है। वृंदावन का जो रज है ना, जिसको अपने सर पे धारण करके, अपने शरीर पे धारण करके कृष्ण अपने आप को धन्य मानते हैं, वो व्रज रज जो है उसको धारण करके, सर पे धारण करके ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, इतने महान महान देवताओं को भी दुर्लभ है ऐसा व्रज रज जो है गायों का देन है। आज के दिन इतना धूल बना दिया, व्रज का जो धूल है वो गायों का खुर से उत्पन्न हुआ उनका प्रसाद है। इसलिए जब व्रज जाएंगे ना, जब बैठोगे हरिकथा सुनने के लिए बैठोगे, कथा समाप्त होने के बाद जब उठोगे, जैसे धूल लगता है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको झाड़ देते हैं ना, वो महा अपराध माना गया है। व्रज में जाके बैठोगे, कृष्ण कथा या कोई भी कार्य करके बैठ के उठ के अगर उस धूल को अगर झाड़ दिया, इसका मतलब क्या है, व्रज का जो धूल है जिसके अंदर कृष्ण कृपा है उसको आपने झाड़ दिया, जिसके लिए आप वृंदावन गए उसी को आपने झाड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अपना कृपा जो है कहां छुपा के रखे, धूल में। चैतन्य महाप्रभु अपना कृपा कहां छुपा करके, नवद्वीप धाम में उनके नाम में छुपा के रखे। वही जगन्नाथ जी जो है अपनी कृपा कहां छुपा के रखे, प्रसाद में। व्रज में गया और व्रज धूल को आपने स्वीकार नहीं किया, व्रज गया नहीं। और मायापुर गए, नवद्वीप गए और नाम नहीं लिया, भगवान का नाम नहीं लिया, तो क्या फायदा, कृपा प्राप्त नहीं हुआ। और जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथ का प्रसाद ग्रहण नहीं किया, तो क्या दर्शन नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन प्रसाद तो ग्रहण करना चाहिए। हाँ? तो ये व्रज का धूल है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण चलने के लिए, चरणों के लिए बहुत सुंदर एक अच्छा सा नरम चीज प्राप्त हो, इस वात्सल्य भाव से उत्प्रोत होते हुए बच्चों ने, गायों ने इस प्रकार का कार्य किया। ये आज का दिन का विशेषता है। और आज के दिन भगवान ने चुना है। बहुत सोच रहे थे कब करे ये उद्घाटन, कब करे। कोई कह रहे थे हम करेंगे दिवाली के अगले दिन करेंगे, गोवर्धन पूजा के दिन करेंगे, नहीं कोई कहने 18 तारीख को करेंगे, कोई बोले 20 तारीख को करेंगे। ऐसे चलते चलते भगवान ने चुना, अभी कुछ नहीं, मेरे जो महान भक्त है, मेरे प्रिय है, जिसकी वजह से मेरा नाम गोपाल पड़ा, जिसकी वजह से मेरा धाम गोलोक पड़ा, जिसकी वजह से मेरे भक्तों का नाम गोपी पड़ा, ऐसे गायों का जो तिथि है, विशेष तिथि है, उसी दिन उद्घाटन होगा चित्तौड़। ये भगवान का कोई भी कार्य जो है हमारा संकल्प से नहीं होता, हमारा बुद्धि के अनुसार नहीं होता, हमारे योजना के अनुसार नहीं होता, हर चीज भगवान की योजना के अनुसार होता है। आज को जो कार्यक्रम का आयोजन, भले ही अनेकों ने भाग लिया, लेकिन निश्चित रूप में भगवान का योजना से हुआ है। ये कृष्ण का प्लान है, कृष्ण का। ये आज के दिन मीराबाई के क्षेत्र में गोपाष्टमी के दिन मैं प्रकट होऊंगा जगन्नाथ जी के रूप में, हरिनाम संकीर्तन होगा। व्रज का धूल भी है गोपाष्टमी के दिन, और महाप्रसाद भी है जगन्नाथ जी के रूप में, हरिनाम संकीर्तन है, चैतन्य महाप्रभु, इन तीनों का समागम साक्षात स्वयं मीराबाई ने आज कराया। उनका संकल्प आज सिद्ध हो रहा है, ऐसा मुझे मेरी मान्यता, ऐसी मेरी मान्यता। वो देख रही है मीराबाई कि मेरे क्षेत्र में जिस जगह मुझे जहर पिलाया गया था, भगवान ने मुझे आके रक्षा किया, मेरे नगरवासियों को रक्षा कौन करेगा, मेरे नगरवासियों को कौन रक्षा करेगा। ब्रजवासियों को गोवर्धन ने रक्षा किया, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, पूरा संसार को रक्षा करने वाला और एक गोवर्धन है, जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। गोवर्धन तो केवल ब्रजवासी को रक्षा, क्यों गोवर्धन तो केवल ब्रजवासी को रक्षा किया, अन्य लोगों को कौन रक्षा कर रहा है। वही गोवर्धन अवतरित हुआ हमारे संस्था के रूप में। उसको स्पर्श, जैसे भगवान श्री कृष्ण है, गोवर्धन को स्पर्श करने मात्र से गोवर्धन विस्तार हो गया है, उनका एक्सपैंड कर दिया, इतना आनंद में विभोर होके एक्सपैंड। उसी प्रकार जैसे जैसे भक्त आते हैं और इस संस्था को स्पर्श करते हैं,
करने मात्र से संस्था और विस्तार होता है। हर एक व्यक्ति, जैसे प्रभु जी कह रहे थे कि हर एक व्यक्ति जैसे इस पृथ्वी पे जन्म लिया तो कहीं ना कहीं उनके पास कुछ ना कुछ क्षमता है, कुछ योगदान करने के लिए, कुछ करने के लिए, कृष्ण के लिए कुछ करने के लिए। हर व्यक्ति के पास कोई अयोग्य नहीं है कृष्ण की सेवा करने के लिए। अयोग्य हूं करके मानना अपनी दीनता की बात है। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ कर सकता है। वैसे तो प्रभुपाद जी के विषय में आपने सुना, उनके मन में भी आया तो मैं व्रज में बैठूंगा, नहीं, सबको सेवा में जोड़ना है। किसी ना किसी तरीके से सभी को सेवा में जोड़ना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, हर एक व्यक्ति को शरण भगवान देने के लिए इस विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वैसे तो भगवान हर जगह है, हम मंदिर क्यों जाएं? मेरे घर में भी है भगवान, हम मंदिर क्यों जाएं? विग्रहों का आराधना क्यों करें? भगवान तो हर जगह है। उसके लिए एक बहुत हास्यात्मक, एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया जाता है। गर्मी का मौसम में खूब गर्मी है, घर में कोई आता है, आके बोलता है बहुत गर्मी लग रहा है, फैन चलाओ। बोले क्यों? हवा चाहिए। हवा चाहिए? अरे हवा तो हर जगह है, तो फैन की क्या जरूरत है? हवा तो हर जगह है, फैन की क्या आवश्यकता है? नहीं नहीं, हवा चाहिए, हवा चाहिए। हवा तो हर जगह है ना, फैन की क्या आवश्यकता है? इसलिए आवश्यकता है कि भले ही हवा हर जगह है, लेकिन उसको अनुभव करना है तो फैन की आवश्यकता है। उसी प्रकार भगवान हर जगह होने पर भी भगवान का अनुभव करना है तो मंदिर की आवश्यकता है, श्री विग्रह की आवश्यकता। शास्त्रों में कहा गया, खास करके चैतन्य चेतामृत में कहा गया, हर एक जीव का स्वभाव है कृष्णेर नित्यदास। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। ये जीव का स्वरूप है, कृष्णेर नित्यदास, कृष्ण का सेवा करना। सेवा कब करेगा व्यक्ति? जब मौका हो तभी करेगा। कोई भी कार्य करने के लिए मौका होना चाहिए। भोजन ग्रहण करना है कि भोजन तैयार हो तभी तो ग्रहण कर सकते हैं। तो भगवान ने तो कह दिया जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, लेकिन जीवों को मौका देने के लिए भगवान स्वयं प्रकट होते हैं कि श्री विग्रह के रूप में। आज के दिन भगवान जगन्नाथ जी चित्तौड़ में अवतरित हुए। क्यों अवतरित हुए मालूम? हम सबको सेवा का मौका देने के लिए। इंतजार कर रहे हैं कौन आएगा मेरा सेवा करने के लिए। अपनी अपनी क्षमता के रूप में सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। भले हम योग्य हैं, बद्ध जीव है, लेकिन फिर भी हमसे सेवा स्वीकार करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है भगवान के 5 स्तर है, परा, व्यूहा, अंतर्यामी, पुरुषा, अर्चा। परा भगवान गोलोक वृंदावन धाम में है, उनको अगर सेवा करना, उनको ड्रेसिंग करना है तो आपको सच्चिदानंद कपड़ा चाहिए। उनको अगर दूध भी अर्पण करना है, सच्चिदानंद वाला दूध चाहिए। हमारे पास सच्चिदानंद शरीर भी नहीं है, ये सब कहां से लेके आएंगे? व्यूहा, व्यूहा के रूप में संकर्षण, प्रद्युम्न, अनुद्र, वासुदेव के रूप में भगवान, उनका भी सेवा करना है तो हमको भगवत धाम जाना होगा, उधर ही सेवा हो सकता है। पुरुषा, भगवान पुरुष के रूप में, पुरुषावतार के रूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड को उत्पन्न कर रहे हैं, और उनको भोग लगाना है। कम से कम आपके पास इतना तो थाली होना चाहिए जितना एक ब्रह्मांड जितना हो। जगन्नाथ जी का सब बड़ा है, बड़ा दंडा, बड़ा आखी, बड़ा थाली, बड़ा भोग, सब बड़ा है। हाँ, वैसे महाविष्णु का अगर अर्पण करना है कम से कम एक ब्रह्मांड जितना तो होना चाहिए, नहीं हो पाएगा। अंतर्यामी भगवान है, सब जगह निवास करने वाला भगवान है। उनको आप दूध दूध पिलाना है, कैसे पिलाओगे? हर जगह भगवान दूध पिलो, कैसे? उनको क्या आप स्प्रे गन में डाल के स्प्रे हर जगह जो भगवान है दूध पिला सकते? हमको सेवा का मौका देने के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। जगन्नाथ जी बड़ा औदार्य स्वरूप है उनका। अन्नगत प्राण है कलयुग में। सब लोग जो है कोई चीज पसंद करे ना करे, लेकिन खाना तो हर व्यक्ति पसंद करता है। हाँ? जैसे प्रभु जी ने कहा कि हमारा किचन मूवमेंट है। हाँ? मैंने ऐसी एक संस्था को स्थापना किया, विश्व भर की संस्था, जो कहां से शुरू हुआ है? हाँ, एक रसोई घर से शुरू हुआ है। तो प्रसाद सेवित है प्रपल सकल प्रपंच जय। श्री प्रभुपाद ने साक्षात इस बात को सिद्ध किया, जो प्रसाद ग्रहण करता है और सब वितरण करता है, सारा प्रपंच को जय कर सकता है। तो अभी जगन्नाथ जी हैं, खास करके विशेष रूप में इधर उपस्थित हैं। प्रसाद के रूप में सारे जगत में, खास करके चित्तौड़ में सभी भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए, सेवा का मौका देने के लिए उपस्थित है। मैं आप सब भक्तों से निवेदन करूंगा, हमारा
हमारे संस्था के 2-3 बच्चे इधर आए हैं, 2-3 ब्रह्मचारी आए हैं। कौन कौन है हरि भक्ति प्रभु के साथ में? कौन है प्रभु जी? मधुर मुरली प्रभु आए, और कौन आए? रत्ना प्रभु आए, और कोई? ठीक है, मोहित प्रभु आए। 3 ब्रह्मचारी आए हैं। 3 ब्रह्मचारी करते हैं, बालक होता है, बच्चा होता है कि नहीं? और आप सब गृहस्थ होते हैं, बच्चों के माता पिता होते कि नहीं? इन बच्चों को आप वात्सल्य भाव से उनको देखभाल कीजिए। कभी कभी दोष वोष हो तो माफ कर दीजिए उनको, और कोई उत्साह के साथ ये बड़े कार्य को सिद्ध करने के लिए आए, बड़ा कार्य को सिद्ध करने के लिए आए। जिस कार्य की इंतजार स्वयं मीराबाई कर रही है, किला बना या कोई तोड़ के चला गया, कोई आके देख के चले जाते हैं, लेकिन मेरा जो प्रेम भक्ति है उसको प्रचार करने वाला कोई दिव्य मंदिर हो, दिव्य केंद्र हो, उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हमारे ये बहुत ही नादान बच्चे आए हैं। शास्त्र में पारंगत है, लेकिन वो ब्रह्मचारी हैं, उनका देखभाल करो, एक परिवार के रूप में जुड़ो, और भगवान श्री कृष्ण का इधर आप सेवा कीजिए। जगन्नाथ जी का पता नहीं किसको भगवान चुनेंगे ये महद कार्य करने के लिए। गोपाष्टमी के दिन गायों की प्रार्थना करते हुए, गोपियों से प्रार्थना करते हुए, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए, श्रील प्रभुपाद जी से प्रार्थना करेंगे, सारे गुरुवर्ग से प्रार्थना करेंगे, मीरा भाई से प्रार्थना करेंगे कि ये केंद्र का विस्तार होता रहे। जैसे गोवर्धन का विस्तार हुआ उसी प्रकार विस्तार हो, कृष्ण भक्ति की विस्तार हो, और सारा जगत का कल्याण हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रेडी? श्रीमान कमल लोचन प्रभु जी का धन्यवाद देंगे एक बार। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उन्होंने प्रेरित किया हम सभी लोगों को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। अब मैं चाहूंगा कि श्रीमान मदन गोविंद प्रभु कुछ 2 मिनट के लिए कुछ यहाँ पर आकर प्रभुपाद जी के बारे में बताएं। 56 भोग भगवान को अभी ऑफर हो रहा है, और इसके उपरांत 56 भोग दर्शन होंगे। भोग ज्यादा ही हो गए हैं 56 से, बहुत प्रेम चित्तौड़गढ़ से मिला है भगवान को, और जगन्नाथ जी खाने वाले भगवान है, तो उन्होंने अपनी व्यवस्था कर ली है। तो उसके दर्शन होंगे, उसके बाद आरती होगा। आरती के बाद सबके लिए महाप्रसादी की व्यवस्था है उस हॉल में। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद के एक शिष्य हैं जिनका नाम है परम पूज्य जय पताका महाराज। उन्होंने प्रभुपाद के सम्मान में एक बहुत सुंदर भजन लिखा है, जिसकी शुरुआत ऐसे है कि यदि प्रभुपाद ना होते तो ताबे की होते, यदि प्रभुपाद नहीं होते तो क्या होता। यदि प्रभुपाद नहीं होते तो ISKCON नहीं होता, है ना। ISKCON नहीं होता तो इतने मंदिर नहीं होते। तो प्रभुपाद ने पुस्तकें लिखी जिनका हम अध्ययन करते हैं, सुबह शाम भागवतम, सुबह शाम को भगवत गीता, ये पुस्तकें नहीं होती। यदि प्रभुपाद नहीं होते तो इतने भक्त नहीं होते, इतने भक्त नहीं होते तो प्रचार नहीं होता। तो हमको प्रभुपाद का जो विशेष कंट्रीब्यूशन है हमारे जीवन में, जो उनका योगदान है हमारे जीवन में, उसका हमको नित्य रूप से स्मरण करते रहना चाहिए। बहुत प्रेरणा मिलती है। जैसे प्रभुपाद के बारे में सुना आपने, मुझे बता रहे थे कि वो 70 साल की उम्र में अमेरिका गए कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए। क्यों गए? क्योंकि उनको उनके गुरु से आज्ञा मिली थी
क्या आज्ञा मिली थी कि पाश्चात्य देशों में जाकर अंग्रेजी भाषा में कृष्ण भावनामृत का प्रचार कीजिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि उनके नाम का प्रचार पूरे विश्व के नगर आदि ग्राम जितने भी शहर है गांव है सब में होगा। उसको सिद्ध करने के लिए प्रभुपाद का प्राकट्य हुआ। प्रभुपाद कोई साधारण जीव नहीं है, हम आप जैसे जीव हैं, तो उनको उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। प्रभुपाद एक बहुत बड़े कार्य को सिद्ध करने के लिए अवतरित हुए। भगवान की शक्ति अविशक्ति, भगवान ने उनमें एक विशेष शक्ति प्रदान की कि इस कार्य को सिद्ध कर पाए। 70 साल की उम्र में, वृद्ध अवस्था में व्यक्ति चाहता है कि वो वृंदावन धाम जाकर वास करे और अपना शरीर वृंदावन धाम में त्यागे। और 70 साल की उम्र में प्रभुपाद वृंदावन छोड़ कर गए, है क्या? वृंदावन, राधा कुंड, श्याम कुंड, कृष्णा, राधा रानी, इनको विश्व में कोई नहीं जानता था। भगवत गीता कौन पहचानता था? हैं, तो प्रभुपाद ने वृंदावन को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। भगवान कृष्ण को प्रसिद्धि दिलाई किसने? श्री प्रभुपाद ने। भगवत कोई जानता था विश्व में, लेकिन आज करीबन 80-90 भाषाओं में पब्लिश होती है। हर देश का वासी भगवत गीता का अध्ययन कर रहा है, अपने जीवन को परिवर्तित कर रहा है। किसकी कृपा से? श्री प्रभुपाद कृपा से। लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रभुपाद ने बहुत परिश्रम किया है, जिसका चिंतन हमको करना चाहिए। तभी हमें प्रेरणा मिलेगी है इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में भाग लेने की। प्रभुपाद जब यहाँ से जा रहे थे अमेरिका पहली बार अपने गुरु की वचन को सिद्ध करने के लिए, तो वो किसी हवाई जहाज से नहीं गए। वो एक मालवाहक, क्या बोलते हैं उसको, मालवाहक जहाज है, जिसका नाम था जलदूत है। भगवान के दूत बन के गए। कहां से? जल के माध्यम से इसलिए उस जहाज का नाम जलदूत है। तो प्रभुपाद जा रहे थे तो उनकी जेब में 40 रुपए थे। कितने? यदि मैं उदयपुर से चित्तौड़ आना चाहूं और मेरी जेब में 40 रुपए हो तो नहीं पहुंच पाऊंगा ना। लेकिन प्रभुपाद यहां से अमेरिका पहुंच गए 40 रुपए लेकर। और जब वो जहाज से जा रहे थे तो रास्ते में उनको 2 बार दिल का दौरा पड़ा। कितनी बार? 2 बार। और अमेरिका जैसे देश में उनको कोई जानता नहीं था। जब वो उतरे अमेरिका में तो उनको पता नहीं था कि मैं दाएं मुड़ूं के बाएं मुड़ूं, किस तरफ रास्ता लूं मैं, इतना मालूम नहीं था। लेकिन उनका विश्वास था 2 चीजों के ऊपर। पहला, अपने गुरु के वचन के ऊपर, क्योंकि भगवान अपने शुद्ध भक्तों की वाणी को सिद्ध करते, और उनके वैसे ही एक शुद्ध भक्त उनके गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज, और उनके वचन थे कि पाश्चात्य देशों में प्रचार होना चाहिए। तो प्रभुपाद की पूरी श्रद्धा थी कि मुझे केवल प्रयास करना है और ये लक्ष्य सिद्ध हो सकता है। और दूसरा, उनकी जो श्रद्धा थी वो भगवान के नाम में थी। इस्कॉन संस्था की नींव भगवान के नाम से ही पड़ी। वहां पर एक जगह है जिसको टॉमकिन स्क्वायर कहते हैं। प्रभुपाद वहां पर जाकर केवल कीर्तन करते थे। 40 रुपए में और क्या कर सकते थे केवल क्या करते थे? कीर्तन करते। और उनकी इतनी श्रद्धा थी कि भगवान का नाम सुनकर लोग स्वतः ही आकर्षित होंगे भगवान कृष्ण की तरफ। इसलिए हरिनाम संकीर्तन इस संस्था का आधार है। क्या है? आधार है। तो प्रभुपाद के जीवन को देखकर हमें भी उतनी श्रद्धा उत्पन्न हुई भगवान के नाम पर। प्रभु जी कह रहे थे कि एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रभुपाद। हमारा एक बुक रीडिंग सेशन होता है हर रोज शाम को 4 से 5 बजे, और कुछ दिन पहले हमने वही पुस्तक पढ़ी सब भक्तों ने मिलकर। और उस पुस्तक पढ़ने के बाद इतना परिवर्तन नजर आ रहा उन भक्तों के अंदर, केवल उस पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे महसूस हो रहा था कि हमारे लेक्चर व्यर्थ हैं
हम जो व्यासन में बैठ के लेक्चर देते हैं वो भी इतने सार्थक सिद्ध नहीं होते जितना केवल उस बुक को पढ़ने से लोगों के जीवन परिवर्तित हो रहा है। लोग भगवान के नाम को लेने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, इस संस्था से जुड़ने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, कठोर नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं केवल उस पुस्तक को पढ़ के। जो प्रभु जी ने निवेदन किया उसको मैं दोहराऊंगा कि आप सब उस पुस्तक को लेकर प्रभुपाद के जीवन चरित्र को पढ़ने का प्रयास कीजिए। यदि आप प्रभुपाद को समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण को समझ जाएंगे। हैं, भगवान तक हम सीधे नहीं पहुंच सकते, हमको प्रभुपाद के चरणों का सहारा लेकर ही हम भगवान कृष्ण तक पहुंच सकते। तो मेरा सबसे निवेदन है कि पहले आप प्रभुपाद को जानिए, फिर भगवान कृष्ण को जानिए। और डू वी हैव बुक्स, प्रभुपाद बुक्स? नॉट येट। तो आज जाने से पहले आप प्रभु जी को बोल के जाइए कि मुझे एक पुस्तक चाहिए। ठीक है, किस किस को चाहिए? हाँ हाँ, वेरी गुड। तो आप प्रभु को बोल के जाइए कि अगले एक हफ्ते के अंदर पुस्तक का अरेंजमेंट करें और आप पुस्तक को लेके पढ़िए। बहुत बड़ी पुस्तक नहीं है, छोटी सी पुस्तक है बिल्कुल, लेकिन आपको वो पुस्तक पढ़ के बहुत प्रेरणा मिलेगी, भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, भगवान का नाम जप करने की प्रेरणा मिलेगी, नियमों का पालन करने की प्रेरणा मिलेगी। प्रभुपाद ने अपने जीवन में हमारे लिए बहुत सारी पुस्तकें लिखी है कि नहीं। भक्ति का जो आधार है वो क्या है? ज्ञान है। बिना ज्ञान के भक्ति केवल भावुकता है कि नहीं। जैसे हम लोग घरों में आरती करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ज्ञान के अभाव में, ठीक है। तो ये पुस्तकों का भी अध्ययन करिए। प्रभुपाद ने 80 से ज्यादा पुस्तकें लिखी है अपने जीवन काल में, रात रात भर जाग कर, ठीक है। लेकिन शुरुआत कीजिए आप कौन सी पुस्तक से? प्रभुपाद की पुस्तक से, है, और निश्चित रूप से आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ सही भक्त हैं, पूछ रहे थे कि हमारा दैनिक दिनचर्या कैसे रहेगा, यहाँ पर कैसे कार्यक्रम आज से प्रारंभ होंगे। तो ये जो केंद्र आज से उद्घाटित हुआ है, इसका उद्घाटन आज हुआ है, तो अब इसमें नियमित रूप से कार्यक्रम चलेंगे। सुबह 5 बजे मंगल आरती यहाँ पर होगी, हर दिन सुबह 5 बजे मंगल आरती, मंगला दर्शन भगवान के होंगे। और उसके उपरांत 7:30 बजे से भागवतम कक्षा होगी हर दिन, नियमित रूप से भागवतम कक्षा हर दिन होगी। और मॉर्निंग में प्रभात फेरी निकलेगी 6:30 बजे इस मंदिर से। जो भक्त सम्मिलित होना चाहें सुबह सुबह वो आ सकते हैं। संध्या में संकीर्तन निकलेगा 5 बजे से, यहाँ से 5 से 7 संकीर्तन होगा, तो जो लोग उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं वो आ सकते हैं। साथ ही में एक विशेष कार्यक्रम होगा सभी भक्तों के लिए, वो होगा रविवार को। रविवार के दिन संध्या में 7 से 8:30 बजे के बीच में प्रवचन, कीर्तन और प्रसादी की व्यवस्था सबके लिए होगी। उस समय गीता, भागवत, वैदिक कितने बजे कर सकते हैं? तो ठीक है। तो ये कार्यक्रम 5 से 7 के बीच में रहेगा। व्यवस्थित रूप से सबको सूचना मिल जाएगी। ISKCON चित्तौड़गढ़ का व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें सभी लोगों को ऐड किया जाएगा। उसमें जो भी मंदिर संबंधित सूचनाएं हैं, जो भी उत्सव मनाए जाएंगे मंदिरों में, इस मंदिर में, उन सब की जानकारी भी आप लोगों तक पहुंच जाएगी। तो पुनः सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भगवान का 56 भोग दर्शन है और आरती प्रारंभ होगा, तो आप सभी लोग खड़े होकर के दर्शन और आरती ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हरि बोल संकर्षण को। बोलना है, बोलना है। श्री जगन्नाथ महारानी।
गोरखनाथ बाबा की जय। कीर्तन कीर्तन टी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय बलदेवा जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवानी नयन पथगामी भवानी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे शिव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे जगन्नाथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। यशोमती गोपी नदन मन मनोहर गोपी मदन मदन मनोहर कालिया दमन अमल हरि नमामि अभिलाष पुरंदर नवीन नगर जन पालन सुर कुल नाशन कुल नाशन गोधन गोविंद माधव नवनीत सतकर गोविंद माधव नवनीत गोविंद माधव नवनीत सतकर यमुना तटकर गोपी वसन हर यमुना तटकर गोपी वसन हर यमुना तटकर गोपी वसन हर राधा वल्लभ वृंदावन नटवर राधा वल्लभ वृंदावन नटवर राधा वल्लभ वृंदावन नटवर राधा वल्लभ
श्री प्रभुपाद की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, ISKCON चित्तौड़गढ़ सेंटर उद्घाटन महामहोत्सव की, साई गौर प्रेमानंदे समर्पित भक्त वृंद की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री जगन्नाथ स्वामी की, बलभद्र जी की जय, सुभद्रा महारानी की जय, गौर प्रेमानंदे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भक्त भिलवाड़ा से पधारे हैं, कुछ भक्त अजमेर से हैं, कुछ भक्त यहाँ चित्तौड़ में नापानिया गांव से आए हैं, और भी कुछ भक्त अनेक स्थानों से आए हैं। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी के लिए एक बार भगवान से प्रार्थना करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ेंगे कि जगन्नाथ जी यहाँ प्रकट हुए हैं और अपनी कृपा कटाक्ष हमारे ऊपर इसी प्रकार बनाए रखे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। आज जगन्नाथ जी की कृपा का एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब सुबह 56 भोग की तैयारी करे थे मैं और दीपक, तो 27 व्यंजन बने। 35 के बाद हमें लगा कि अब आज नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा अब ठाकुर जी की मर्जी, जैसी वो व्यवस्था करेंगे हम उसी को स्वीकार करेंगे। और ठाकुर जी की मर्जी देखिए कि अभी लगभग 70 से ज्यादा व्यंजन है। ये जगन्नाथ जी की कृपा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जगन्नाथ जी खाने वाले भगवान हैं, पहले अपनी व्यवस्था पूर्ण रखते हैं और जैसे प्रकट होते हैं सबकी सब व्यवस्थाएं एक साथ सम्मिलित हो जाती है। आप 56 भोग का दर्शन नीचे आके कर सकते हैं, 56 क्या 71 भोग गया, उसका दर्शन यहाँ आके कर सकते हैं। और सभी पुनः सभी जहां जहां से लोग आए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हरे कृष्णा। सबके लिए प्रसादम की व्यवस्था उस तरफ है, धीरे धीरे से सब लोग उस तरफ प्रसाद कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।